तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लूजर एडवेंचरर से जो 10 साल से ब्रॉन्ज क्लास में ही फंसा हुआ था। उसने इतना रैंक पुश करने की ट्राई किया कि एक दिन उसके एक गलती के वजह से वो एक आधा मरा हुआ स्केलेटन में बदल गया, जो ठीक से बोल भी नहीं पाता था, ना ठीक से चल पाता था। लेकिन उसने अभी तक अपना हाईएस्ट रैंक अचीव करने का जिद नहीं छोड़ा। कहानी तब इंटरेस्टिंग हो जाती है जब यही बंदा एक दिन हाईएस्ट रैंक तक पहुंचने ही वाला होता है। तो असल में आज की कहानी शुरू होती है एक छोटा सा गांव में रहने वाला रेंट नाम का एक एडवेंचरर से, जो हमारे जैसा ही गरीब आदमी की तरह रोज सुबह जल्दी उठ के अपने लिए काम ढूंढने गिल्ड में जाता था। लेकिन उसे सिर्फ बेसिक मिशन ही करना पड़ता था, क्योंकि गिल्ड के लोग रैंक के हिसाब से ही मिशन देते हैं, ताकि नूब एक्सप्लोरर्स खुद ही हाईएस्ट रैंक के मिशन पर जाकर मर न जाए। रेंट मिशंस देखता है लेकिन सब बकवास। सोचता है इससे बेहतर लैबिरिंथ एक्सप्लोर करता हूँ। सब सोचते थे लैबिरिंथ एम्प्टी है, कोई ट्रेजर्स नहीं मिलता, लेकिन रेंट को तो अंदर एक छुपा हुआ रास्ता दिख गया था। रेंट सोचता है ये नया लोकेशन रिपोर्ट करके अब गिल्ड में अपना नाम कमा लेगा। यह सोचकर वह थोड़ा बेहक गया। फिर भी यह बेचारा आदमी ट्रेजर के लालच में उस रास्ते को एक्सप्लोर करने का फैसला करता है। ऐसे ही अंदर जाके वह एक कमरे में पहुंचता है जहां एक बड़ा सा ड्रैगन दिखता है। वह सोचता है यह अब तक जितने भी मिले यह सबसे खतरनाक मॉन्स्टर है, और सुना है इनके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, और यह तो किसी बॉडी बिल्डर की तरह की वर्कआउट भी करता होगा। ड्रैगन उसकी तरफ आने लगता है और रेंट डर के मारे हिल तक नहीं पा रहा। वह दो मुंह वाला बड़ा सा ड्रैगन तो रेंट को अपना नाश्ता समझकर खाने वाला था। लेकिन कुछ घंटों बाद रेंट जिंदा होने पर परेशान हो गया। खुद का रिफ्लेक्शन देखता है तो पता चलता है वह एक बदसूरत स्केलेटन बन गया है। शौक से संभलते ही वह सोचता है कि वह जिंदा है भी या नहीं, लेकिन फिर समझ आता है वह अब एक चलने फिरने वाला वॉकिंग अनडेड मॉन्स्टर बन गया है। वह अपने होम टाउन जाने का सोचता है, क्योंकि उसके पुराने इंसानों वाले मेमोरीज तो हैं ही, पर कोई बिशप या प्रीस्ट उसको देख लेगा तो वह अपनी मैजिक से पकड़कर खत्म कर देगा। ड्रैगन तो अब गायब है। यह देखकर रेंट सोचता है सेकंड टाइम मरने से बचने के लिए कमरे से भागने का यही सही समय है। जाते हुए रेंट यह सोचता है कि किसी को नहीं पता यह लेबिरिंथ कहाँ से आते हैं या कैसे काम करते हैं। बस इतना पता है कि दुनिया में और भी बहुत हैं और अंदर बहुत ट्रेजर्स भी हैं। रेंट सोचता है कि लेबिरिंथ में कोई नया एडवेंचरर आ गया तो उसकी मदद लेगा, लेकिन यह पर तो सिर्फ हड्डियों का ढेर ही भरा है, ऊपर से वह अब बोल भी नहीं सकता। अचानक एक और स्केलेटन आ जाता है और रेंट को चैलेंज करता है। रेंट उस पर अपनी स्वॉर्ड से वार करना चाहता था, लेकिन बिना मसल्स के यह बॉडी हिलाना भी मुश्किल है। वह अपनी स्वॉर्ड उठाता है उस स्केलेटन पर वार करने के लिए, लेकिन पीछे गिर जाता है। पर वह दूसरा स्केलेटन भी कैल्शियम की कमी से परेशान है, क्योंकि वह अपनी एक टांग की हड्डी खोकर गिर जाता है। रेंट समझ जाता है कि बिना स्वॉर्ड चलाने की स्किल्स और मसल्स के इन मॉन्स्टर्स से लड़ना मुश्किल है। फिर अचानक वह यह रियलाइज है कि ह्यूमन न होने के बावजूद वह अब भी स्पिरिट एनर्जी का यूज करके अपनी बॉडी को जोर दे सकता है। इस एनर्जी बूस्ट से वह उस स्केलेटन की स्कल को एक ही बार में तोड़ देता है और देखता है कि वह हड्डियों का ढेर पिक्सी पाउडर की तरह चमक रहा है। वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि वह अभी जिन स्पिरिट एनर्जी का यूज किया था वह वापस एब्जॉर्ब हो गई है। तभी उसको अपनी फ्रेंड लरेन की याद आती है। लरेन एक रिसर्चर थी जिसने रेंट को बताया था कि मॉन्स्टर्स दूसरी स्पीशीज में भी इवॉल्व हो सकते हैं। उस वक्त उसने यह भी बताई थी कि कभी कभी स्केलेटन्स गूल्स में भी इवॉल्व हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को है एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन कहा जाता है। इस मेमोरी के बाद रेंट सोचता है अगर वह गूल में इवॉल्व हो जाए तो उसकी थोड़ी मसल और ताकत वापस आ जाएगी। फिर वह कपड़े पहनकर बिना दिक्कत के अपने गांव वापस जा सकता है। इसलिए रेंट यह लेबिरिंथ में ही कुछ मॉन्स्टर्स को मार कर इवॉल्व होने का चांस लेने का फैसला करता है, ताकि थोड़े एनर्जी इकट्ठा कर सके। वह जल्दी से 5 स्केलेटन्स को हरा देता है और अपनी कुछ मूवमेंट एनर्जी वापस पा लेता है। हर बार जब वह किसी दुश्मन को मारता है वह आराम से हील हो जाता है, और यह उसे हर लड़ाई में अपनी स्पिरिट एनर्जी का अच्छे से यूज करने में मदद करता है। और ज्यादा मॉन्स्टर्स ढूंढते हुए उसे एक स्लाइम मॉन्स्टर मिलता है। हालांकि एक वह कमजोर मॉन्स्टर है, लेकिन उसको मारने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो उसका कोर डिस्ट्रॉय कर देना या उसकी पिटाई करना जब तक वह दोबारा रिजेनरेट न कर पाए। फिर रेंट स्लाइम के हमले को डॉज करता है और काउंटर अटैक करता है, लेकिन वह पहली ही कोशिश में ही कोर पर हिट करने की उम्मीद खुद ही नहीं कर रहा था। वह यह मैजिक स्टोन रख लेता है और स्लाइम का फ्लूइड भी कलेक्ट करता है, जिसको वह बाद में बेच सकता है, क्योंकि यह कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। बेचारा रेंट अनडेड होने के बाद न कुछ खा पा रहा है न सो पा रहा है, लेकिन अच्छा ही है वह अब ज्यादा प्रैक्टिस कर सकता है और जल्दी इवॉल्व भी हो सकता है। पर यह प्रोसेस बहुत लंबा लग रहा है। फिर भी वह थोड़ी बहुत अपनी बॉडी की शक्ति वापस पा चुका है और अनडेड होने के बावजूद माना और डिवाइन पावर भी यूज कर सकता है। पर वह फिर भी परेशान है। 10 साल तो वह कमजोर एडवेंचरर रहा और अब तो मर भी गया। वह उन आधे आदमियों में से है जो स्पिरिट एनर्जी, माना और डिवाइन पावर सब कुछ उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सब बेसिक लेवल पर। काश वह पावरफुल होता और मिथ्रिल क्लास एडवेंचरर बन पाता, जो कि सबसे हाई रैंक होता है। लेकिन फिर भी वह सोचता है कि यह स्केलेटन वाला रूप उसे यह सपना पूरा करने से नहीं रोक सकता। वह ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारता है और यह जानता है कि वह इंसान होने से ज्यादा ताकतवर हो गया है। एक और स्लाइम को मारने के बाद रेंट समझता है कि यह पावर अलग लग रहा है। अचानक उसकी बॉडी बदलना शुरू हो जाती है। मसल्स, बाल,
स्किन और आंखें तक बन जाती हैं। वह समझ जाता है कि वह एक घूल में एवोल्व हो गया है और अब वह बोल भी सकता है। वह खुश होता है क्योंकि उसकी हड्डियों पर थोड़ा मसल आ गया है जो अभी भी बहुत ज्यादा ड्राई है, लेकिन यह रियलाइज करता है कि अगर वह इसी तरह से ट्राई हार्ड करते रहे तो एक दिन तो शायद वह कोई हाई रैंक अनडेड मॉन्स्टर जैसे वैम्पायर बन सकता है। फिर वह कुछ बोलने की कोशिश करता है पर सिर्फ एक वियर्ड साउंड ही निकलता है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद वह हेलो और गुड मॉर्निंग बोलने में कामयाब हो जाता है, पर उसकी आवाज अभी भी एक ज़ॉम्बी जैसी ही है। उसे और भी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब गूल बनने के बाद वह अब अपनी स्वॉर्ड को पहले से भी पावरफुल बना लेता है। तभी दूर से तलवारों की आवाज सुनकर रेंट चेक करने जाता है। एक लड़की स्केलेटन मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, लेकिन वह देखने से बहुत थक चुकी है। कभी इधर कभी उधर अटैक करने के बाद वह आखिरी में उसे मार देती है। वह डंजन में आगे बढ़ती है और रेंट उसे देखता रहता है। रेंट उसे नहीं पहचानता तो सोचता है शायद वह कोई नया एडवेंचरर है। तभी एक कॉरिडोर में जाते हुए एक स्केलेटन मॉन्स्टर उसके पीछे हो जाता है और लड़की तुरंत उससे लड़ती है। रेंट देखता है कि उसकी स्वर्ड चलाने की स्किल्स अच्छी हैं, पर वह बहुत कमजोर है। स्केलेटन मॉन्स्टर उसकी स्वर्ड पकड़ लेता है और उसे दीवार के साथ धक्का देता है। रेंट के पास कोई चारा नहीं बचता, वह बाहर आकर चिल्लाता है ताकि स्केलेटन मॉन्स्टर का ध्यान उसकी ओर आ जाए। स्केलेटन लड़की को छोड़कर रेंट की ओर देखता है। रेंट यह उम्मीद कर रहा था कि लड़की पीछे से अटैक करेगी, पर वह तो पत्थर की तरह खड़ी है। वह स्केलेटन उस पर वार करते ही रेंट उसे खत्म कर देता है। फिर वह लड़की से बात करने की कोशिश करता है, पर वह उसकी शक्ल देखकर डर जाती है। रेंट अपना नाम बताने की कोशिश करता है, पर वह कहती है उससे दूर रहे। रेंट अपना तलवार नीचे फेंक देता है और हाथ जोड़कर समझाता है। वह रियलाइज करती है कि वह सिर्फ एक आम गूल नहीं है और रेंट बताता है कि वह भी एक एडवेंचरर है। वह बताता है कि वह मर गया था पर कुछ तरीके से अभी भी जिंदा है। वह उसकी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और रेंट यह कहता है क्योंकि एडवेंचरर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। वह अभी भी उस पर भरोसा नहीं करती और रेंट से कहती है कि वह उसकी जान न ले। रेंट यह यकीन दिलाता है कि वह ऐसा नहीं करेगा, पर उससे सबसे पहले कुछ कपड़े ढूंढने में मदद चाहिए क्योंकि वह बताता है कि वह शहर वापस जाना चाहता है और वह लड़की कहती है कि वह उसके लिए एक जैकेट ला सकती है जो उसकी बॉडी को छुपा सकेगा। रेंट जमीन पर कुछ सिक्के का बैग फेंकता है और कहता है कि बाकी रख ले। वह बैग पिक करने के लिए आगे बढ़ती है और अपना नाम रीना बताती है। रेंट उसे डंजन्स के एग्जिट तक ले जाता है और वह कहती है कि वह वापस आ जाएगी। आमतौर पर एक अच्छा एडवेंचरर गूल देखने पर गिल्ड को बता देता है ताकि वह उसे जल्दी से हैंडल करें, पर रेंट को नहीं लगता कि वह उसे धोखा देगी। रीना शहर वापस जाती है और वह शीला से मिलती है जो एडवेंचरर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट है। रीना बताती है कि बहुत कुछ हो गया है और उसके पास एक जरूरी सवाल है। इस बीच रेंट एक ग्लोब मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वह मॉन्स्टर रेंट पर कुछ ग्लोब्स फेंकता है, पर वह डॉज कर लेता है। वह देखता है कि वह अब सिर्फ ज्यादा ताकतवर नहीं है, बल्कि उसका शरीर भी उसकी मर्जी के मुताबिक मूव कर रहा है। वह मॉन्स्टर के कोर पर हमला करता है और आसानी से उसे खत्म कर देता है। रेंट सोचता है कि गूल बनने के बाद उसका लड़ने का तरीका और अच्छा हो गया है। अचानक वह रीना की आवाज सुनता है जो उसके नाम से पुकार रही होती है। वह उसके पास आता है और देखता है रीना तलवार लेकर उससे कुछ दूर खड़ी है और यह पूछती है कि वह रेंट है या कोई रैंडम गूल। रेंट बताता है कि वह रेंट ही है और वह तब थोड़ी राहत महसूस करती है, ये कहते हुए कि वह बात करने में ज्यादा अच्छा हो गया है। रेंट बताता है कि जब वह नहीं थी तब वह प्रैक्टिस कर रहा था। वह उससे रोब दिखाती है और पीछे हट जाती है। रेंट उससे देखता है और वह माफी मांगती है, ये कहते हुए कि वह अभी भी थोड़ी डरी हुई है। वह कहती है कि उसे उसके आदत होने में कुछ और समय लगेगा और रेंट बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता क्योंकि उसे भी पता है उसके लिए यह फील करना नॉर्मल है। वह रोब उठाता है और रीना से कहता है यह तो बहुत बढ़िया है। रीना बताती है कि उसने और भी चीजें लाई हैं। उसने सोचा शायद उसे ग्लव्स, जूते और कुछ बैंडेज की जरूरत पड़ेगी। वह ये चीजें उसके हाथ और पैर छुपाने के लिए लेकर आई हैं। रेंट सोचता है कि रीना तो बहुत दयालु है और कपड़े ट्राई करने शुरू कर देता है। कपड़े पहनकर चलना फिरना उसने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा आसान निकला, लेकिन यह मूड उसकी देखने की शक्ति थोड़ी कमजोर करता है। रीना उसके लिए एक मिरर लाती है, पर वह सोचता है कि वह अभी भी बहुत ज्यादा अद्भुत दिख रहा है, तो रीना एक मास्क निकालती है, ये कहते हुए कि वह इसके लिए भी जुगाड़ लेके आई है। अचानक वह मास्क रेंट के चेहरे से छुपक जाता है जैसे किसी मैजिक उस पर इस्तेमाल किया हो। रीना कहती है कि वह बहुत अच्छा लग रहा है, पर रेंट मास्क को हटाने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं हटा। वह बताता है कि वह यह नहीं हटा पा रहा और रीना रेंट से माफी मांगती है क्योंकि वह कहती है कि उसे वह बहुत सस्ते में मिला था और रेंट रियलाइज करता है कि यह मास्क असल में कसर है। वह अपनी डिवाइन पावर से इसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसकी ही ऊर्जा खत्म हो जाती है। रीना उस पर श्रापित चीज लेकर आने के लिए माफी मांगती है, पर रेंट कहता है कोई बात नहीं, उसे अपना चेहरा छुपाना ही है। वह सिर्फ यह कहता है कि उसे अब कोई प्रीस्ट ढूंढना पड़ेगा यह श्रापित चीज तोड़ने के लिए। रेंट उसके कंधे पर हाथ रखकर यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वह परेशान न हो, पर फिर सोचता है शायद यह ज्यादा हो गया और पीछे हट जाता है। रीना उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि वह एक अच्छा आदमी है और वह अब उससे नहीं डरती। वह कहती है कि अब वे दोनों शहर वापस जा सकते हैं और वे डंजन से निकल जाते हैं। वह शहर पहुंचते हैं, पर रेंट रीना के साथ जाने से हेजिटेट करता है क्योंकि शहर में बहुत लोग उसे जानते हैं। अगर वह गेट पर आईडी दिखाता है तो लोग समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है। वह पूछती है कि क्या वह किसी दूसरे गेट से जा सकते हैं और रेंट बताता है कि एक गेट है जिसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। रीना कहती है कि तो जल्दी से उस गेट की ओर चलते हैं। गार्ड्स रेंट को जाने देते हैं और रेंट रीना का शुक्रिया करता है। तभी रीना एक कैरेज से विचलित हो जाती है और रेंट यह मौका छोड़ने का फायदा उठाता है और वह गायब हो जाता है। रीना उसे ढूंढने
लगती है पर वह छत पर छुप जाता है। रेंट नहीं चाहता कि वह रीना की गिल्ड जिंदगी को खराब करे, तो वह उससे दूर रहने का फैसला करता है। रात में रेंट एक ऐसे आदमी के घर जाता है जो उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि वह रीना के साथ नहीं रह सका। उसे कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो उसका राज छुपा सके। वह दरवाजा खटखटाता है पर कोई जवाब नहीं देता, तो वह अंदर चले जाता है। वह देखता है कि लोरेन सोफा पर सो रही है और उसे जगाने की कोशिश करता है। वह नींद में बातें करती है और कहती है कि उसे सोने दो, पर वह धमकी देता है कि वह उसके सिर पर किताब गिरा देगा। वह उठ जाती है और रेंट के अजीब रूप देखकर शॉक हो जाती है। वह सोचती है यह सिर्फ एक मास्क है, पर वह अपना ग्लव्स निकाल कर उसे यह बताने के लिए दिखाता है कि वह घूल बन गया है। लोरेन सोच रही थी कि एक सर्च रिक्वेस्ट एडवेंचरर गिल्ड में डाल दे, लेकिन अचानक वह एक जानी पहचानी आवाज सुनती है और वह जान जाती है यह रेंट है। लेकिन रेंट बिल्कुल अंदर नहीं आता है, तो वह जानती है कि उसके साथ कुछ तो हुआ है, पर वह यह जानकर खुश है कि वह जिंदा है। वह सोफा पर लेट जाती है और यह जानकर सो जाने का एक्टिंग करती है। फिर रेंट दरवाजा खोलता है और वह सोफा के पास जाता है उसे जगाने के लिए। वह कहती है कि उसे ज्यादा सोने दो, पर वह उसे धमकी देता है। वह आखिर में आँख खोलती है और रेंट को देखती है और समझ जाती है वह अब गूल बन गया है। रेंट उसे यह बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था, पर लोरेन उस पर यकीन नहीं करती। वह बहुत दिनों से मॉन्स्टर्स और मैजिक रिसर्च कर रही थी और उसने ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी थी जहां कोई ड्रैगन का खाना बनने के बाद स्केलेटन बन गया हो। वह पूछती है कि क्या ड्रैगन अब भी लेबिरिंथ में है, और रेंट बताता है कि शायद ड्रैगन वापस चला गया होगा। लोरेन के पास यह मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि वह देख सकती है रेंट अब कैसा दिखता है। रेंट परेशान है कि लोरेन उसके बॉडी को इतने करीब से देखने के बाद भी इतनी शांत है, पर उसे यह लगता है कि वह उसे एक फ्रेंड की जगह एक रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह ही ट्रीट करेगी। लोरेन थोड़ी देर सोचती है और फिर रेंट से पूछती है कि क्या अब भी उसे वह याद है कि अब वह कौन है, अनडेड होने के बाद भी। रेंट बताता है कि उसके पास अब भी वही यादें और वही मोमेंट्स हैं जो उसके अनडेड होने से पहले था, पर यह वह फैक्ट चेंज नहीं करता कि वह एक बार मर चुका है। लोरेन बताती है कि यह उसे अभी यकीन नहीं है कि वह अभी वही आदमी है, और वह कहती है कि रेंट जो जानता है वही जवाब देगा। वह कहती है कि यह सब बाद में देखा जाएगा। वह पूछती है कि वह अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहता है, और रेंट बताता है कि वह एक एडवेंचरर की तरह ही जीना चाहता है। वह गिल्ड में सबसे ऊंचा रैंक हासिल करना चाहता है, पर वह जानता है कि अनडेड लुक्स के साथ वह गिल्ड नहीं जा सकता। लोरेन समझ जाती है कि उसे क्वेस्ट्स करने में उसकी मदद चाहिए, तो लोरेन उसे उसके घर में ही कुछ दिन रहने के लिए बोलती है, और वह पूछती है कि क्या यह उसके लिए ठीक है, और रेंट भी अब के लिए ठीक ही बताता है, पर लोरेन उससे रिसर्च में मदद मांगती है। वह यह मौका नहीं छोड़ना चाहती कि एक ऐसे आदमी को चेक करे जिसने एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन का सामना किया है। रेंट कहता है कि वह ठीक है जब तक वह उसे डिसेक्ट न करे। लोरेन कहती है वह फ्रैंकेनस्टाइन नहीं है, पर उसे कभी कभी थोड़ी स्किन की जरूरत पड़ेगी। अगले दिन रेंट घर के काम कर रहा होता है जब लोरेन वापस आती है। वह बताती है कि वह गिल्ड गई थी और उसे वह स्लाइम लिक्विड्स और मैजिक क्रिस्टल्स के पेमेंट देते हैं जो वह लेबिरिंथ से लाया था। रेंट सोचता है कि उसे ज्यादा पेमेंट दे दिया गया है, पर लोरेन कहती है कि वह अच्छी क्वालिटी के थे और गिल्ड उन्हें अच्छे से इस्तेमाल करेगी। वह पेमेंट लेता है और बताता है कि वह एक इनफेमस ब्लैकस्मिथ से मिलने जा रहा है। उस दिन रेंट मार्केट डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा था और खुश था कि उसकी जेब इतनी भारी है। तभी वह सड़क पर चलते हुए वह दूसरे लोगों की नजर को अपने तरफ आते हुए देखता है जो शॉपिंग कर रहे हैं। वह उनकी नजरों को अपने चेहरे पर टाकते हुए देखता है और अपना चेहरा अच्छे से छुपाने की कोशिश करता है। वह आखिरकार ब्लैकस्मिथ की दुकान पर पहुंचता है और उसकी स्वागत करते हुए रिसेप्शनिस्ट थोड़ी डर जाती है जब रेंट इसके लिए उससे माफी मांगता है। वह पूछती है कि उसे क्या चाहिए और रेंट अपनी तलवार काउंटर पर रख देता है और कहता है कि उसे एक नई तलवार चाहिए। वह तलवार को बाहर निकालती है और उसके किनारों को देखती है। वह देखती है कि तलवार को अच्छे से इस्तेमाल किया गया था, पर वह ओवरयूज्ड हो चुकी है। वह पूछती है कि क्या वह मैजिक या स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करता है, और वह बताता है कि वह स्पिरिट और डिविनिटी पावर का मैजिक भी करता है। वह यह सुनकर हैरान हो जाती है कि वह 3 पावर्स से ब्लेस्ड है, क्योंकि यह बहुत रेयर होते हैं। वह कहती है कि सिर्फ एक और कस्टमर है जो ट्रिपल ब्लेस्ड है, और रेंट उसे यह बात बोलने में सीक्रेट रखने के लिए कहता है। तभी वह उसे सिक्कों का बैग दिखाता है और यह पूछते हुए कि क्या यह रकम काफी होगा। वह कहती है कि यह चल जाएगा, पर उससे पहले उसे एडवांस पेमेंट करना होगा और बाकी जब तलवार तैयार हो जाएगी। लेकिन वह उससे यह वार्निंग देती है कि उसका हस्बैंड एक परफेक्शनिस्ट है और उसे तलवार बनाने में कई दिन लग जाएंगे। वह यह भी बताती है कि उसका हस्बैंड शायद उसे कई बार बुलाएगा यह जानने के लिए कि वह तलवार कैसी चाहता है। रेंट कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है और अगर वह लोरेन के कॉन्टैक्ट में आए तो वह उन्हें जवाब दे देगा। इसी बीच लोरेन घर में एक गूल के बारे में किताब पढ़ रही है। उसे पता चलता है कि वह क्या खाना पसंद करते हैं और वह कैसे बनते हैं। उसे यह भी पता चलता है कि वह गूल जिन्हें पावरफुल मॉन्स्टर्स ने बनाया है वह अपनी यादें और ह्यूमन इमोशंस भी खो देते हैं। वह किताब बंद कर देती है क्योंकि अब वह जानती है कि रेंट का मामला बहुत अलग है। उसको अभी भी यकीन नहीं है कि वह वही आदमी है जो वह पहले था, पर वह अभी भी रेंट ही लगता है जिसे वह हमेशा से जानती थी। उसने याद किया जब वह छोटी थी तब उसने गिल्ड से एक क्वेस्ट ली थी। एक आदमी ने उसे रोका और पता चला कि उसका क्वेस्ट उसे शहर से बहुत दूर एक जंगल ले जाने वाला है। वह रेंट को उसके साथ मुफ्त में पैक बियरर बनने के लिए भेज देता है ताकि वह एक्सपीरियंस हासिल कर सके, क्योंकि वह अभी भी एक नौसिखिया था। वे जंगल पहुंचते हैं और लोरेन एक खास हर्ब की तलाश में है, पर वह उसे नहीं ढूंढ पाती। वह सोचती है कि शायद उसके क्वेस्ट डिस्क्रिप्शन में कुछ गड़बड़ है। उस जमाने में लोरेन के लिए दुनिया बहुत बोरिंग थी और यह भी सच है कि वह सबसे कम उम्र में ही ग्रेट टाइटल,
मिल गई थी, पर यह उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था, लेकिन यह टाइटल से एक सिल्वर रैंक एडवेंचरर में इजीली प्रमोट हो गई। टाइटल मिलने के बाद वह जल्दी से फ्रंटियर नेशन ऑफ यालान के लिए निकल गई, सिर्फ कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ और नहीं था। वह आखिरकार वह जड़ी बूटी ढूंढ लेती है जिसे वह ढूंढ रही थी, और उसने इसे बाद में कभी उपयोग करने के लिए रख लिया था। वह उसे पैक करती है और रिंट से कहती है कि यह उसकी बैग में रख दे। वह बैग लेकर उसके पास जाता है और वह देखकर हैरान हो जाती है कि वह बैग तो उसी जड़ी बूटी से लगभग भर चुका है जिसे ढूंढना मुश्किल था। वह पूछती है कि वह यह जड़ी बूटी कैसे ढूंढ पाया और उसे सही से काट पाया। तभी रिंट जंगल में किसी चीज को देखकर परेशान हो गया। वह उसकी नजर की दिशा में देखती है और एक गॉब्लिन देखती है जो अपने एरो में तीर लगा रहा है। यंग रिंट अपनी ढाल से उसका रक्षा करता है और उससे कहता है कि वह गॉब्लिन पर एक का यूज करे। वह एक ऐसा जादू का यूज करती है जो उस गॉब्लिन को बिल्कुल खत्म कर देता है। रिंट उसके जादू की इसकी तारीफ करता है, पर वह कहती है कि यह कोई खास बात नहीं है। लड़ाई के बाद वह उसे पूछता है कि क्या यह उसकी पहली लड़ाई थी। लोरेन जवाब देती है कि यह पहली नहीं थी, पर वह जो एस्कॉर्ट्स के साथ जाती थी वह इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं होते थे। वह समझ जाती है कि यंग रिंट सिर्फ एक पैक बियरर नहीं है। वह बताता है कि वह दूसरे एडवेंचरर्स परेशान थे कि वह अपने रैंक के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्होंने उसे बोला कि वह उसके साथ जाए। वह पूछती है कि उसे जड़ी बूटियों के बारे में इतना ज्यादा कैसे पता है। वह बताता है कि एक आदमी ने उसे यह सलाह दी थी कि अगर वह एक अच्छे एडवेंचरर बनना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह सब कुछ पढ़े जो उसे जड़ी बूटियों और मॉन्स्टर्स के बारे में मिल सके। यही वह समय था जब वह दोनों पहली बार एक दूसरे से इंट्रोडक्शन लिए थे और तब से वे दोस्त बन गए। लोरेन उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे वह सब कुछ सिखाए जो उसे जड़ी बूटियों और लड़ने के बारे में पता है। उसने देखा कि रिंट को जंगल में चलने का भी सही तरीका पता है और उसने उससे यह ट्रिक पूछी। वह कहता है कि वह उसे सब कुछ सिखा देगा और उन्होंने एक दूसरे को जानने के बाद 10 साल तक बहुत जोर से यह सपना पूरा करने की कोशिश की कि वह हाईएस्ट एडवेंचर रैंक हासिल कर लें। लोरेन उसके साथ रही और वह रिसर्च करती रही जो उसे हमेशा से पसंद था। वह परेशानी में है यह जानकर कि बहुत साल पहले बड़े लोग उसके बारे में परेशान क्यों थे। उसने रियलाइज किया कि वह उनके लेक्चर्स का जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह बुजुर्ग लोग उसे लेक्चर दे। वह अपनी कुर्सी से यह सोचती हुई उठती है कि उसने वह अनपढ़ लेटर्स कहाँ रखे हैं। रिंट ब्लैकस्मिथ से मिलता है और उसे नया तलवार बनाने के लिए शुक्रिया करता है। ब्लैकस्मिथ उसे यह वादा करता है कि वह उसके लिए एक विशेष तलवार बनाएगा और वे दोनों इसे पक्का करते हैं। उसकी पत्नी रिंट को एक टेम्परेरी तलवार देती है जिसे वह अपनी तलवार के तैयार होने तक इस्तेमाल कर सकता है। यह तलवार सिर्फ माना और स्पिरिट एनर्जी का यूज कर सकती है। वह तलवार लेकर चला जाता है और ब्लैकस्मिथ अपनी पत्नी से कहता है कि शायद रिंट परेशानी में है और वह सोचती है कि उसने उनसे मदद क्यों नहीं मांगी। उस आपत्ति उसे बताता है कि रिंट पर शायद कोई कर्ज है और वह नहीं चाहता कि यह कर्ज उनकी दुकान को इफेक्ट करे। उसने यह समझ लिया कि रिंट दूसरों के लिए परेशानी नहीं चाहता। वह अपनी पत्नी से वह जानकारी पूछता है जो रिंट ने उसके साथ शेयर की थी और वह बताती है। फिर वह कहता है कि शायद वह कभी रिंट से उसके कोर्स के बारे में बात करने में कामयाब हो जाएंगे क्योंकि वह आगे भी उनकी दुकान आता रहेगा। रिंट वापस घर आता है और खुद का और लोरेन का डिनर बनाता है। लोरेन को उसका खाना पसंद आता है और वह कहता है कि वह और चाहे तो ले सकती है। वह देखती है कि रिंट ने अपना डिनर नहीं खाया है और वह बताता है कि उसे भूख नहीं लगती। लोरेन यह एक अच्छी निशानी समझती है। वह बताती है कि जब वह बाहर थी तो वह गूल्स के बारे में पढ़ रही थी और वह कहती है कि वह एक नॉर्मल गूल से अलग है, इसी कारण वह इवॉल्व हो सकता है। और वह पूछती है कि वह अब क्या बनेगा। वह कहता है कि वह सिर्फ जहाँ तक हो सके इंसान जैसा बनना चाहता है, तो वह सिर्फ अपने अगले एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन टारगेट बनाएगा। लोरेन समझती है कि उसे वापस लेबिरिंथ जाना है और वह बताता है कि उसे ज्यादा तेजी से इवॉल्व होने के लिए और भी मॉन्स्टर्स को खत्म करना है। अगले दिन एक एडवेंचरर लेबिरिंथ में एक स्लाइम मॉन्स्टर से लड़ रहा था, पर वह उससे हार जाने वाला था। वह मॉन्स्टर उसे बिल्कुल खत्म करने वाला था, पर वह मॉन्स्टर अचानक से पिघल गया। रिंट उस आदमी को बचाता है और वह आदमी रिंट का शुक्रिया करता है। वह रिंट से कहता है कि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि स्लाइम ऐसे ही हमला करेगा और उसे थोड़ा कटाया है, पर वह ठीक हो जाएगा। रिंट वापस चलने लगता है क्योंकि एडवेंचरर्स से यह उम्मीद की जाती है कि वह खुद से ही इन मॉन्स्टर्स का ख्याल रखें। वह आदमी रिंट को रोकने की कोशिश करता है, पर रिंट उसकी बात नहीं सुनता। रिंट ने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो ऐसा करते हैं और फिर उन लोगों को लूट लेते हैं जो उनकी मदद करते हैं। आदमी रिंट के सामने आता है और उसकी पार्टी में ज्वाइन होने के लिए कहता है। वह बताता है कि उसे पैसों की जरूरत है क्योंकि वह अभी अभी एक एडवेंचरर बना है और वह एक स्लाइम से भी नहीं लड़ सकता। रिंट बताता है कि स्लाइम बहुत मजबूत होते हैं और वह हमेशा से स्वॉर्ड्समैन को परेशानी में डालते हैं। आदमी रिंट से कहता है कि वह एक शेफ है और उसका एक रेस्टोरेंट है और उस पर बहुत ज्यादा लोन आ गया है जिसे उसे अगले हफ्ते ही तक चुकाना है। उसने हर उस एडवेंचरर से रिक्वेस्ट किया कि वह सब कुछ करेगा अगर वह उनकी पार्टी में ज्वाइन होने दें, लेकिन किसी ने उसे चांस नहीं दिया। उसने यह डिसीजन लिया कि वह खुद ही लेबिरिंथ एक्सप्लोर करेगा, पर सिर्फ पावरफुल लोग ही ऐसा करके बच सकते हैं। रिंट उसे रोकने की कोशिश की, पर वह आदमी रिंट की बात नहीं मानता और यह सोचता है कि रिंट उसकी वजह से परेशानी में पड़ गया। वह आदमी यह जानकर हैरान हो जाता है कि यह रिंट ही था जिसने यह पैसेज ढूंढा था, पर रिंट कहता है कि उसे नाम नहीं चाहिए और यह आदमी यह क्रेडिट ले सकता है। रिंट पासेज में जाता है और आदमी को अपने पीछे आने के लिए कहता है। वे दोनों एक खाली कमरे में जाते हैं और आदमी उस कमरे में चला जाता है।
वह रेंट से कहता है कि वह दूसरा सीक्रेट पैसेज या कोई छिपा हुआ खजाना ढूंढ लें, क्योंकि इस सेक्शन में कोई पहले नहीं आया था। रेंट उसे वेट करने के लिए कहता है, पर वह आदमी रेंट की बातों नहीं सुनता। रेंट कमरे में जाता है और उस वक्त कमरे के बीच में एक टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिव हो जाता है। वह आदमी को वार्न करने की कोशिश करता है, पर आदमी कहता है कि परेशान न हो, क्योंकि कोई मॉन्स्टर नजदीक में नहीं है। रेंट समझ जाता है कि आदमी सर्कल देख नहीं सकता और वह उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह उस सर्कल पर कदम रख देता है और वह टेलीपोर्ट हो जाता है। रेंट जानता है कि टेलीपोर्टेशन सर्कल मॉन्स्टर या ट्रैप से भरे हुए कमरे में ज्वाइन होते हैं और वह यह सोचता है कि आदमी को उसी की हालत में छोड़ दे, पर वह यह नहीं चाहता कि वह अब इतना ज्यादा बेहरम बन जाए। वह सर्कल पर कदम रखता है और वह टेलीपोर्ट हो जाता है एक डार्क रूम में। वह आदमी को फ्लोर पर देखता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर वह सुनता है कि एक मॉन्स्टर के पैर जमीन पर जोर से लगे हैं। एक जाइंट स्केलेटन शैडो से बाहर निकलता है और रेंट समझ जाता है कि यह स्केलेटन उस इलाके का बॉस है। रेंट के पास यह लड़ाई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। वह स्केलेटन पर एक स्प्रिट अटैक करता है, पर यह इनइफेक्टिव था। स्केलेटन काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, पर रेंट डॉज कर लेता है। वह यह डिसाइड करता है कि वह एक अटैक करे, पर यह भी स्केलेटन के खिलाफ इनइफेक्टिव होता है। स्केलेटन काउंटर अटैक करता है, पर रेंट बच निकलता है। अब रेंट परेशान हो जाता है और वह एस्केप राउट ढूंढता है, पर एंट्रेंस सील्ड हो चुका है, क्योंकि उस स्केलेटन को हराने के बाद ही बाहर निकल सकता है। रेंट अपनी बैड लक को कर्स करता है जब स्केलेटन उसके करीब आना शुरू होता है। रेंट एडवेंचरर्स कोड को याद करता है, वह कभी भी ऐसे सिचुएशन में हार नहीं मानना है। लेकिन रेंट को यकीन नहीं है कि उसका स्वॉर्ड यह हैंडल कर पाएगा। वह डिसाइड करता है कि वह अपनी डिविनिटी स्किल यूज करेगा। स्केलेटन पर अटैक करता है और अपने स्किल से वह उसका एक लेग निकाल देता है। स्केलेटन अपना बैलेंस खो देता है और गिर जाता है। रेंट यह मौका यूज करता है स्केलेटन की स्पाइन पर चढ़ने के लिए और फिर वह उसके स्कल पर एक फाइनल ब्लो कर देता है। वह अपने फॉलोअर के वुंड्स को देखता है और फिर जब आदमी उठता है और उससे याद आता है कि वह बहुत बड़ा स्केलेटन था, उसके यह बात सुनने से पहले कि वह बेहोश हो गया और वह परेशान होने लगता है। रेंट उससे बताता है कि वह सिर्फ बेसिक फर्स्ट एड ही कर सकता है और उससे पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता। उसका फॉलोअर यह सुनकर यकीन नहीं कर पाता, पर रेंट कहता है कि इसका एक प्राइस है। उसका फॉलोअर रेंट से पूछता है कि वह बदले में क्या चाहता है, क्योंकि वह सोचता है कि वह रेंट के इतने बड़े एडवेंचरर होने के बाद उसके ज्यादा काम नहीं आ सकता। रेंट आदमी को दिखाता है कि वह अब एक गूल है, क्योंकि वह कभी एक ड्रैगन से अटैक हुआ था और इस वजह से वह गिल्ड की शॉप्स में नहीं जा सकता, तो उसे यह चाहिए कि वह उसके लिए जाकर मिशंस ले आए। आदमी इस बात पर हाँ कर देता है, पर उससे लगता है यह डील बहुत अच्छी है, क्योंकि उसे इतना काम करने पर बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। रेंट यह सोचता है कि वह इस डील में एक और चीज जोड़ दे और वह आदमी से पूछता है कि वह उसे अपने रेस्टोरेंट में जब चाहे फ्री में खाना दे। यह सुनकर आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रेंट से कहता है कि वह जितना चाहे और जब चाहे उतना खाना खा सकता है। वह यह यकीन दिलाता है कि वह ज्यादा मेहनत करेगा ताकि वह बैंकरप्ट न हो। वह रेंट को यह मौका देने के लिए धन्यवाद करता है और रेंट उसे क्रिस्टल देता है और उससे कहता है कि अब वापस जाने का वक्त है। आदमी रेंट से पूछता है कि वह लेबिरिंथ से कैसे निकलेंगे और रेंट उससे एक दिशा में सिग्नल करता है। आदमी रेंट से कहता है कि वह कुछ देख नहीं पा रहा है और रेंट को यह सुनकर सरप्राइज होता है कि वह आदमी यह रूम नहीं देख पा रहा। रेंट अपने फॉलोअर से कहता है कि अगर वह उस दिशा में जाए तो वह वापस वहीं पहुंच सकते हैं जहां से वह टेलीपोर्ट हुए थे, और वह रेंट की बात मानता है। वह उस तरफ जाता है और वापस टेलीपोर्ट हो जाता है। रेंट पीछे मुड़कर देखता है और एक और रूम देखता है जो दूसरे रूम में जाता है और वह डिसीजन निर्णय करता है कि वह यह एक्सप्लोर करने के लिए बाद में वापस आएगा। वह दोनों शहर वापस लौट आते हैं और रेंट का स्टूडेंट उसे अपने रेस्टोरेंट द रेड ड्रैगन पैविलियन ले जाता है। वह जगह रेंट के सोचने से कहीं ज्यादा अच्छी दिखती है। आदमी की बीवी बाहर भाग कर आती है और उसे जिंदा सलामत देखकर हक करती है। वह उसके घावों को देखती है और उसे कहती है कि उसे जल्दी से डॉक्टर को दिखाना है। वह अपनी बीवी इजाबेल को बताता है कि रेंट ने उसे जख्मी होने के बाद ठीक कर दिया। इजाबेल ने रेंट को पहले नहीं देखा था और वह यह नहीं देख पाने के लिए माफी मांगती है। उसका पति उसे बताता है कि रेंट ने उसकी जान बचाई है और वह उसे वह क्रिस्टल दिखाता है जो रेंट ने उसे दिया था। इजाबेल देखती है कि वह क्रिस्टल नहीं ले सकता और यह सोचती है कि क्या उसने अपने पास्ट से कुछ नहीं सीखा। वह उससे कहती है कि अगर वह फिर से स्कैम का शिकार हो गए तो वह अपना बिल नहीं भर पाएंगे। उसका पति उसे यकीन दिलाता है कि रेंट ऐसा कोई आदमी नहीं है कि वह उनके साथ स्कैम करेगा। वह बताता है कि उसने रेंट को उनके डेप्ट के बारे में कैसे बताया था और उसने मदद करने का ऑफर दिया था। वह उससे कहता है कि रेंट यह फ्री में नहीं कर रहा है और वह रेंट की जगह उसकी सर्विस देकर उसके बदले में दे रहा है। वह पूछती है कि क्या वह कोई खतरनाक काम करेगा और वह कहता है कि यह सिर्फ काम ही होंगे। वह बताता है कि उसने रेंट को उनके रेस्टोरेंट में फ्री में खा आना देने का वादा किया है और वह सोचती है कि यह सब डील को इक्वल करने के लिए शायद ही काफी हो। वह उससे कहता है कि डील करने के लिए यही काफी था और उसने उसे परेशान करने के लिए माफी मांगता है। आदमी समझ जाता है कि रेंट अभी तक उसका नाम नहीं जानता है और वह अपना नाम लोरिस बताता है। वह दोनों उसकी मदद करने के लिए उसे धन्यवाद देते हैं और रेंट उनसे अलविदा लेता है। वह पलटता पलटा है और चलना शुरू होता है, पर लोरिस नहीं चाहता कि वह बिना उसका नाम बताए जाए। रेंट वापस पलटता है और उससे यह वादा करने के लिए कहता है कि वह यह बात किसी को ना बताए। लोरिस यह सीक्रेट रखने का और सिर्फ उससे बॉस बुलाने का वादा करता है।
रेंट लोरिस को अपना नाम बताता है और लोरिस उससे कहता है कि वह उसे उनके रेस्टोरेंट में हमेशा वार्म वेलकम करेंगे। रेंट अपने घर जा रहा है और वह सोचता है कि यह बहुत बदकिस्मत है कि लोरिस झूठा और बेवकूफ नहीं था। अचानक उसका देखना लाल हो जाने लगता है, यह सोचकर कि उसके लिए ऐसा होना ही अच्छा होता। वह यह सोच रहा था कि वह किसी बुरे आदमी पर कोई सिनिस्टर चीज ट्राई करे। वह उनकी कॉटेज पर पहुंचता है और उसका देखना और भी ज्यादा खराब हो जाता है। सोचता है कि वह क्या सोच रहा है और वह घुटनों के बल बैठ जाता है और लोरेन का नाम एक डरावनी आवाज में पुकारता है। वह लाल रंग से पूरा धीरे धीरे घर में घुसता है। लोरेन पूछती है कि क्या उसने लेबिरिंथ में ड्रैगन को देखा है और वह जवाब देता है कि नहीं। लोरेन पूछती है कि उसने कैपिटल से आए हुए लेटर्स को कहाँ रखा है ताकि वह जिन लोगों ने लिखे हैं उन्हें जवाब दे सके। रेंट जवाब देता है पर वह देखती है कि उसका जवाब देने का तरीका अलग है। वह पूछती है कि क्या उसके साथ कुछ हुआ है और वह कहता है कि वह अच्छे मूड में है। लोरेन यह पूछने ही वाली थी कि क्या उसके साथ कुछ अच्छा हुआ, पर वह अचानक से उससे हक कर लेता है। वह सोचती है कि शायद वह नशे में है, पर फिर याद करती है कि एक अनडेड नशा नहीं कर सकता। लोरेन यह पल एंजॉय कर रही थी कि अचानक से रेंट अपने दांत निकालता है और उन्हें लोरेन की गर्दन में देता है। वह उसे धकेलता है और सोचती है कि क्या सच्चा रेंट अभी भी उसकी बॉडी के अंदर कहीं है। रेंट को यह सरप्राइज होता है कि उसका खून कितना स्वादिष्ट है, पर लोरेन उसका नाम लेती है और वह अपने सेंसेस वापस पा लेता है। लोरेन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिरा देती है और सुला देती है। लोरेन उससे कहती है कि अगर वह नशे में न हो तो वह उसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है। रेंट बाद में रात में जोर से हेडेक के साथ उठता है। उसे लेबिरिंथ में लोरिस के साथ होने की याद आती है। लोरेन पूछती है कि क्या वह किसी क्रीचर या किसी अजीब सी इच्छा से कंट्रोल में है। वह कहता है कि वह कंट्रोल में नहीं है और लोरेन को राहत मिलती है। वह लोरेन से माफी मांगता है, पर लोरेन यह एक छोटी परेशानी समझकर बात को खत्म करती है। रेंट उससे यह बताना चाहता है कि यह सिर्फ परेशानी नहीं है, पर वह उससे बोलने से रोक देती है। वह पूछती है कि उसे कितनी बात याद है उसके ब्लैकआउट होने से पहले, और वह बताता है कि उसे लोरेन पर अटैक करने की याद है। वह बताता है कि उसे लेबिरिंथ में एक आदमी मिला था और फिर उसने एक लजीज खाने के बारे में बात की थी, तभी वह कंट्रोल खो बैठा था और जब उसने लोरेन को देखा तो वह उससे इतनी ज्यादा लजीज लगी कि वह उसे खाए बिना नहीं रह सका। लोरेन उससे कहती है कि एक गूल के लिए इंसान को चाहना सही है। वह पूछती है कि क्या वह उस पर मैजिक करने के बाद वह ठीक रहा या नहीं, और वह कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है। वह उससे कहता है कि वह थोड़ा आराम करे और वह खुद भी आराम करेगी। लोरेन अपने कमरे में जा रही है, पर वह कहता है कि वह यह देखना चाहता है कि उसने उसे कहाँ काट लिया है। लोरेन अपना कपड़ा हटाती है और काटने का निशान दिखाती है। वह कहती है कि उसके पास हीलिंग पोशंस खत्म हो गई हैं, पर वह कल एक नया बना लेगी। रेंट उस वाउंड को हील करता है और लोरेन यह देखकर हैरान हो जाती है कि वह अपने डिविनिटी स्किल का इस्तेमाल इतने अच्छे से कर सकता है। वह बताता है कि वह छोटी छोटी चोटें हील कर सकता है और वह कहती है कि हीलिंग का एहसास बहुत अच्छा है। रेंट उसे हील करना खत्म करता है और वह बैंडेज हटा देती है। रेंट अभी भी कुछ निशान देख सकता है और वह उसे और भी हील करने का फैसला करता है। लोरेन देखती है कि वह अलग दिख रहा है। वह अपने कपड़े उतारती है कि यह देखे कि उसने अपने आप को कहाँ काट लिया है, और लोरेन उससे कहती है कि वह लोगों को यह बता सकता है कि उसके बदन पर यह निशान पुराने लड़ाइयों के हैं। वह आईने में मुंह देखता है और वह हैरान हो जाता है कि उसका मास्क भी बदल गया है। उसका आधा चेहरा दिख रहा है और रेंट लोरेन से कहता है कि यह पार्ट छिपा रहना चाहिए। मास्क इशारा करके उसके चेहरे के उस हिस्से को छिपा देता है जिसमें ज्यादा पावर है और सिर्फ चेहरे का ऊपरी हिस्सा दिखता है। लोरेन गौर से देखती है कि क्या मास्क रेंट की मर्जी से रिस्पॉन्स कर रहा है और रेंट मास्क को बदलकर अपना नीचे का चेहरा दिखा देता है। लोरेन पूछती है कि क्या वह अब मास्क हटा सकता है जब यह उसकी मर्जी से चल रहा है। रेंट मास्क हटाने की कोशिश करता है, पर वह लगा ही रहता है। लोरेन भी उसके चेहरे से मास्क को खींचने की कोशिश करती है, पर वह हिलता भी नहीं है। वह यह देखकर परेशान होती है, पर क्योंकि वह अभी भी एक अनडेड दिखता है तो वह सोचती है कि शायद यही अच्छा है। मास्क वापस बदलकर रेंट के नीचे के चेहरे को छुपा लेता है और रेंट उससे कहता है कि वह इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने देगा। लोरेन यह भी देखती है कि रेंट की आवाज अब ज्यादा स्पष्ट है और रेंट सोचता है कि शायद वह किसी एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन से होकर गुजर गया है। वह परेशान है कि उसकी एवोल्यूशन इतनी देर से क्यों हुई, क्योंकि पिछली बार तो वह एक मॉन्स्टर को हराने के बाद ही विकसित हुआ था। लोरेन सोचती है कि शायद यह रेंट के लोरेन के खून और मांस खाने की वजह से हुआ है। वह उससे कहती है कि यह सोच बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि वह अब एक गूल से ज्यादा एक थाल की तरह दिख रहा है। थाल ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जो वैम्पायर्स के सर्वेंट होते हैं। वे वैम्पायर्स से कमजोर होते हैं और लोरेन रेंट से कहती है कि वह उन्हीं में से एक दिख रहा है। रेंट बताता है कि वहाँ स्केलेटन नाइट्स और स्केलेटन सोल्जर्स हैं जो कि स्केलेटन से ज्यादा पावरफुल वर्जन्स हैं। लोरेन उससे कहती है कि उन्होंने सुना है कि स्केलेटन कभी कभी गूल में बदल जाते हैं, पर कोई नहीं जानता कि यह किसी वजह से होता था या सिर्फ इत्तेफाक से। वह अपनी थ्योरी समझाती है कि वह शायद कोई ऐसा मॉन्स्टर बनाना चाहता था जो इंसानों जैसा दिखता हो और वह अपनी एवोल्यूशन के दौरान इसी के बारे में सोच रहा था। रेंट को समझ आता है कि वह अपनी लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में वह कुछ ज्यादा इंसान जैसा बनाना चाहता था। वह सोचता है कि वह गॉल की जगह वैम्पायर क्यों बना, क्योंकि वह तो इंसानों से ज्यादा मिलते जुलते हैं।
लोरेन उससे कहती है कि यह शायद गिल्ड सिस्टम के रैंक की तरह हो सकता है और उसे इवॉल्व होने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। लोरेन समझाती है कि जब उन्होंने छोटे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया था तब पता चला कि उनकी इवोल्यूशन उनके आसपास के वातावरण से डिसाइड होती थी। वह उससे कहती है कि शायद यह जानवरों का अपना वातावरण नहीं था, बल्कि वह खुद ही अपनी इवोल्यूशन के जिम्मेदार थे। वह यह भी कहती है कि शायद वह खास योग्यता जो उसके अंदर है वह रुक जाती है। रेंट समझ जाता है कि अगर वह बहुत जोर करे तो वह वैम्पायर बन सकता है और फिर कभी इंसान भी बन सकता है। लोरेन यह कहती है कि वह बिल्कुल यकीन नहीं करती है कि वह वापस इंसान बन सकता है। वह उससे कहती है कि शायद उसे सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारने से ज्यादा कुछ करना पड़ेगा ताकि वह अपनी अगली एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन हासिल कर सके। वह समझ जाता है कि वैम्पायर बनने के लिए उसे बहुत ज्यादा शर्तें पूरी करनी होंगी। वह लोरेन से कहता है कि उन्हें उनकी उत्कर्ष के बारे में बहुत कुछ नहीं पता और लोरेन उससे कहती है कि वह सिर्फ एक सोच थी, क्योंकि उन्होंने जो भी बात की है वह बिल्कुल पक्की नहीं है। वह कहती है कि सबसे अच्छी बात यह है कि वह चीजें आगे बढ़ते हुए करें और वह उसकी इस सफर में मदद करने का ऑफर देती है। रेंट उसकी मदद के ऑफर के लिए उसका धन्यवाद करता है। वह उससे कहती है कि अब वह एक लैब रैट बनने का समय है और उसे अपने कपड़े उतारने को कहती है। वह उसे यह बताती है कि वह यह जानने के लिए उसके साथ यह सब करेगी कि उसके बारे में वह सब कुछ जान सके जो उसे जानना है। रेंट यह सोचकर परेशान हो जाता है, पर वह कहती है कि वह प्रयोग शुरू करेंगे। अगला दिन आता है और रेंट यह देखकर परेशान हो जाता है। लोरेन अभी भी सो रही है, पर रेंट पहले से ही उठा हुआ है और यह जानने के लिए कि उसका शरीर कैसा महसूस कर रहा है, बाहर तलवार लेकर घूम रहा है। उसे यकीन है कि वह बिल्कुल ठीक है, पर वह तलवार को देखता है और उसका धार बेहाल हो चुका है। वह ऐसे तलवार लेकर लेबिरिंथ में नहीं जा सकता और वह जानता है कि जब वह यह तलवार क्लोप ब्लैकस्मिथ के पास ले जाएगा तो वह परेशान हो जाएगा। वह तलवार लेकर क्लोप के पास जाता है और क्लोप उससे कहता है कि यह तलवार बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। रेंट डिविनिटी का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगता है। क्लोप अब समझता है कि तलवार इतनी खराब क्यों है। वह रेंट से कहता है कि आसपास ऐसे कोई मॉन्स्टर्स नहीं होने चाहिए जिन्हें हारने के लिए डिविनिटी की जरूरत हो, और रेंट उससे बताता है कि वह एक अनचार्टेड टेरिटरी में एक बड़े स्केलेटन से लड़ा। क्लोप यह सुनकर यकीन नहीं कर पाता और अब वह समझता है कि रेंट के कपड़े और दूसरी चीजें इतनी अलग क्यों हैं। रेंट बताता है कि वह उस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। वह क्लोप से पूछता है कि क्या वह उसकी तलवार जल्दी से ठीक कर सकता है। क्लोप पहले से ही यह जानता था कि वह यह पूछेगा और रेंट से कहता है कि उसकी तलवार अभी बिल्कुल ठीक होने वाली नहीं है। वह उसे एक नई तलवार देता है जो कि उसकी टूटी हुई तलवार से थोड़ी अच्छी है। रेंट खुश होकर शॉप से बाहर निकल जाता है। उसे एक नई तलवार मिल गई। रेंट जब सड़क पर चल रहा है तो वह देखता है कि इजाबेल और लोरिस अपने टोरेंट में खाना बनाने के लिए सामान खरीद रहे हैं। लोरिस सबको यह घोषणा करता है कि रेड ड्रैगन पेविलियन आज वापस खुल रहा है। रेंट यह सुनकर खुश हो जाता है और वह चुपचाप चल देता है। लोरेन रेंट को समझाती है कि कैसे एल्केमी उन चीजों को जो कि इंसानों के लिए नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, उन्हें मरने वाली बना सकती है, सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि बड़े जानवरों के लिए भी। रेंट एल्केमी के सिद्धांत से बहुत खुश होता है और यह जानते हुए भी कि वह पहले लोरेन के एक्सपेरिमेंट के साथ जाने के लिए तैयार था, वह अब अपनी जान के डर से यह सोचने लगता है। लोरेन एक जहर मिलाती है जिसे रेंट पी कर देखता है। वह अजीब आवाजें निकालने लगता है और लोरेन पूछती है कि क्या वह एंटीडोट का प्रयोग करें। वह उसे बताता है कि जहर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर उसका टेस्ट बहुत गंदा था। लोरेन बताती है कि वह शायद ही एक आदमी होगा जिसने जहर का स्वाद खराब होने की बात की होगी। लोरेन अब यह निश्चय कर सकती है कि रेंट जहर से बच सकता है, पर वह फिर भी किसी हद तक जादू और औषधियों का इस्तेमाल कर सकता है। वह रेंट के शरीर को देखकर जलते हैं, पर उसे नींद आ रही है। लोरेन रेंट से पूछती है कि क्या अब जब वह थल बन गया है तो उसे नींद की जरूरत होगी। रेंट बताता है कि वह बहुत कम नींद में भी ठीक रह सकता है और लोरेन उसके शरीर को और भी जलते हैं। वह पूछती है कि उसकी भूख कैसी है और रेंट बताता है कि उसे अब भी हल्का हल्का इंसान का गोश्त और खून खाने का मन करता है। लोरेन उसे एक छोटी बोतल देती है और वह पूछता है कि यह कोई नया जहर है क्या। लोरेन उसे कहती है कि वह इसे खोल कर देखें। रेंट उसे खोलता है और उसकी खुशबू सुनता है और वह हैरान हो जाता है क्योंकि यह इंसान के खून की खुशबू आ रही है। लोरेन उसे कहती है कि यह उसका ही खून है जिसे उसने एक बोतल में लेकर मैजिक की मदद से बनाकर रखा है। वह जानती है कि रेंट इंसान का खून नहीं पीना चाहता। वह उसे यह बताती है कि उसे यह खून फिर भी पीना पड़ेगा ताकि वह पागल न हो जाए। रेंट अपनी उंगली पर एक बूंद देता है और उसे चाट लेता है। वह हैरान होता है कि यह इतना मीठा क्यों है और लोरेन पूछती है कि क्या वह सिर्फ एक बूंद से ही खुश है। रेंट बताता है कि वह बूंद उसकी प्यास बुझाने के लिए काफी है और वह बाकी को थोड़ा थोड़ा करके पिएगा। रेंट लोरेन से कहता है कि वह बाहर जाना चाहता है और उसे यह भी कहता है कि वह सो जाए। लोरेन पूछती है कि क्या वह वापस लेबिरिंथ जा रहा है और वह बताता है कि वह वहां जाएगा, पर पहले वह गिल जाएगा। लोरेन सोचती है कि वह गिल में क्या करने जा रहा है और रेंट उसे बताता है कि वह वहां कोई काम लेने जा रहा है। लोरेन उससे कहती है कि अगर वह वहां काम लेने जा रहा है तो उसे अपना एडवेंचरर सर्टिफिकेट दिखाना होगा जिसमें उसका नाम लिखा हो। वह यह भी कहती है कि उसका यह नया लुक गिल्ड में दिक्कत डालेगा। रेंट उससे कहता है कि वह पहले से बहुत अलग दिखता है,
पर कोई भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा क्योंकि वह सिर्फ एक ब्रॉन्ज रैंक का एडवेंचरर है। वह उससे यह बताती है कि उसका रैंक कोई बात बेअमी नहीं करता क्योंकि वह गिल्ड में बहुत इज्जत पाता है उन सभी चीजों की वजह से जो उसने उनके लिए की है। उसे यकीन है कि वह उसकी शक्ल में डाउट जरूर करेंगे। रेंट यह बात को छोटा करने की कोशिश करता है और यह कहता है कि वह सिर्फ छोटे मोटे काम लेने जा रहा है, पर लोरेन उससे कहती है कि वह अपने आप को कमतर समझ रहा है। वह उससे कहती है कि यह न्यूज आती है कि गिल्ड उसे अपने यहाँ स्टाफ बनाना चाहता है। रेंट बताता है कि उसे न्यूज उस तक नहीं पहुंची। वह सोचता है कि वह किसी बड़े एडवेंचरर की जगह उसे क्यों लेंगे। लोरेन उससे कहती है कि शायद उन्होंने उसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह अभी रिटायर होने का नहीं सोच रहा था। रेंट पूछता है कि वह यह सब कैसे जानती है और लोरेन उससे कहती है कि गिल्ड में उसके कुछ अच्छे जान पहचान है। रेंट उससे कहता है कि वह गिल्ड की ऐसी पेशकश के लिए शुक्रिया करता, पर उसे अभी रिटायर्ड होने और स्टाफ बनने में कोई दिक्कत नहीं है। लोरेन जानती थी कि यह जवाब ही वह देगा और वह सोचती है कि रेंट का रैंक बढ़ाने के लिए उन्हें आगे क्या करना चाहिए। उसके रैंक की प्रमोशन के लिए उसे एक एग्जाम पास करनी होगी, पर यह एग्जाम देने से पहले उसे कुछ अचीवमेंट हासिल करनी होंगी। वह यह एग्जाम दे सकता है, पर इस एग्जाम के लिए अचीवमेंट के लिए उसे अपने नाम पर क्वेस्ट्स लेने होंगे, पर अगर गिल्ड को उसकी यह हालत पता चल गई तो वह उसकी एडवेंचरर लाइफ खत्म हो जाएगी। लोरेन को एक आइडिया आता है और वह रेंट से कहती है कि वह अपनी पहचान बदले और रेंट उसकी यह बात सुनकर परेशान हो जाता है। दूसरे दिन रेंट अपने पुराने कपड़ों में और एक रहस्यमय आदमी की तरह गिल्ड में गया। गिल्ड में घुसते ही कुछ एडवेंचरर्स उसकी तरफ देखने लगे। वह गिल्ड के अंदर देखता रहा और उसे पुरानी बातें याद आ गईं जब वह पिछली बार गिल्ड में आया था। उसने शीला को देखा और वह यह देखकर खुश हुआ कि वह ठीक है। शीला ने उसे देखा और पूछा कि क्या वह गिल्ड में नया है। रेंट उससे कहता है कि वह एक नए एडवेंचरर की तरह रजिस्टर करना चाहता है। शीला उसे एक फॉर्म देती है और वह कहती है कि वह खुद ही वह बाकी जानकारी भर सकता है, सिर्फ उसका नाम नहीं। रेंट बताता है कि वह लिख नहीं आ सकता है और शीला माफी मांगती है यह सोचने के लिए कि वह पढ़ लिख नहीं सकता। वह रेंट से कहती है कि उसे सिर्फ जरूरी जानकारी ही भरनी है और वह बाकी जगह खाली छोड़ सकता है। वह उसे यह भी कहती है कि वह अपनी स्पेशलिटी और जादू की जानकारी लिखे ताकि वह उससे ज्यादा क्वेस्ट दे सके। रेंट को वह वक्त याद आता है जब 10 साल पहले वह पहली बार यह फॉर्म भर रहा था। उस वक्त उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसका स्पेशलिटी क्या है और वह सिर्फ अपना नाम और उम्र ही लिख पाया था। लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक उसके इरादे नहीं बदले। उसे वह रात याद आती है जब लोरेन ने उसे कहा था कि वह किसी दूसरे नाम से रजिस्टर करे और रेंट ने उसे कहा था कि 2 बार रजिस्टर करना गिल्ड के नियमों के खिलाफ है। लोरेन ने उसे कहा था कि गिल्ड के पास यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि वह वही आदमी है और अगर पता भी चल गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसने यह भी कहा था कि अगर वह अपना असली नाम बताता है तो वे यह जानना चाहेंगे कि वह ऐसा क्यों दिखता है। लोरेन की बात को मानकर रेंट ने अपना नाम रेंट विवी लिखा। शीला यह नाम देखकर परेशान हो गई और रेंट ने पूछा कि वह क्यों परेशान है। शीला ने बताया कि एक एडवेंचरर जिसका नाम रेंट फैना था वह कुछ दिन पहले गुम हो गया। रेंट ने पूछा कि क्या वह रेंट फैना के बारे में बात कर रही है। शीला ने हाँ में जवाब दिया और पूछा कि रेंट को रेंट फैना के बारे में कैसे पता चला। रेंट ने बोला कि उसने यह लोरेन से सुना। शीला ने पूछा कि क्या वह लोरेन से रिश्ते में है और रेंट ने बताया कि वह लोरेन के रिश्तेदार है और वह उसके साथ ही रहता है। शीला ने बताया कि उसने सुना था कि एक अजीब आदमी लोरेन से मिलने आता है और वह चुपके से उम्मीद करती थी कि वह रेंट ही होगा। शीला ने रेंट से कहा कि उसने फॉर्म सही से भर दिया है, अब वह उसके रजिस्ट्रेशन का काम करेगी और उसे इंतजार करने को बोला। रेंट को खुशी हुई कि उसने शीला को यह बताया कि वह लोरेन के रिश्तेदार है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यह आवाजें लोरेन की रेप्यूटेशन को खराब करे। रेंट सोचता है कि वह नया शुरुआत कर सकता है क्योंकि उसका नाम बहुत आम है और यह कोई अनोखी बात नहीं है कि एडवेंचरर्स बड़े अजीब कपड़े पहनते हैं। शीला वापस आती है और उसे उसका आईडी कार्ड देते हुए यह बताती है कि वह अब एक आयरन रैंक का एडवेंचरर है। वह उसे अपना ख्याल रखने को कहती है और रेंट अपना आईडी कार्ड लेकर चला जाता है। वह लेबिरिंथ में जाता है और उसे कहीं लेबिरिंथ में चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह सोचता है कि शायद वह कोई गॉब्लिन है। फिर उसे कुछ एडवेंचरर्स की आवाज सुनाई देती है जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आवाज सुनने में लगता है यह किसी यंग लड़के की है और रेंट उस आवाज की तरफ जाता है। वह देखता है कि 2 एडवेंचरर्स एक गॉब्लिन से लड़ रहे हैं। एक एडवेंचरर स्वॉर्ड्समैन है और एक हीलर है। उन्हें देखकर रेंट समझ जाता है कि वह अभी नए हैं। रेंट देख सकता है कि वे दोनों अच्छे से साथ मिलकर लड़ रहे हैं, इसलिए वह यह फैसला करता है कि वह उन्हें ऐसे ही छोड़ दे और चला जाए। रेंट पहले लेबिरिंथ में शुरुआत करने वालों की मदद करता था, पर वह अब ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका यह रूप उन्हें डरा देगा। रेंट वापस उस छुपे हुए कमरे में जाने का फैसला करता है जिसे अभी तक किसी और ने नहीं ढूंढा है। वह कमरे में जाता है और आसपास देखता है तो उसे फ्लोर पर बच्चों के खिलौने दिखते हैं। वह एक टेडी बियर उठाने की कोशिश करता है, पर वह उसके हाथ में ही पीसेस में हो जाता है। वह कमरे में और अंदर जाता है और कुछ कर्टेन्स को हटा के आगे बढ़ता है। वह देखता है कि बेड पर एक स्केलेटन पड़ा है, पर वह अनडेड नहीं दिखता। वह यह देखकर परेशान हो जाता है कि कोई आदमी लेबिरिंथ के अंदर रह रहा है। वह स्केलेटन के पास पड़े हुए फूल को उठाने की कोशिश करता है जब अचानक ही उसके पीछे से कोई बोलता है। वह आदमी उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा है और रेंट को यह लगता है कि वह उस आदमी से नहीं जीत सकता। वह उससे कहता है कि वह एक एडवेंचरर है और वह कमरे में कुछ वैल्यूएबल चीज ढूंढ रहा था। वह आदमी उससे कहता है कि वह चोरी करने लायक चीजें ढूंढ रहा था
और पूछता है कि क्या वह इसके लिए अपनी जान गंवाने के लिए तैयार है। वह आदमी उससे कहता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें वह माफ नहीं कर सकती और उन चीजों में से एक है उसकी जगह को डिस्टर्ब करना। वह आदमी रेंट पर अटैक करता है और रेंट अपनी डिविनिटी यूज करके उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वह अटैक बहुत पावरफुल होता है और रेंट को दीवार में धकेल देता है। रेंट के कपड़े टूट फूट जाते हैं और वह उस अटैक से हर्ट होता है, पर वह समहाउ खड़ा होने में कामयाब हो जाता है। औरत यह देखकर परेशान हो जाती है कि रेंट का शरीर कैसा दिखता है और रेंट उससे कहता है कि वह ऐसा अपनी मर्जी से नहीं बना। वह उस पर फिर से अटैक करना चाहती थी, पर अब वह यह समझ गई है कि रेंट कमरे में कैसे घुस आया और वह रिलैक्स हो जाती है। वह रेंट को गलत समझने और उसके कपड़े जलाने के लिए उससे माफी मांगती है। वह रेंट को अपना कोट देकर उसका नुकसान पूरा करती है और उससे यह जगह सीक्रेट रखने को कहती है क्योंकि यह जगह उसके लिए बहुत खास है। वह उससे कहती है कि कोई और आदमी उसके साथ होने के बिना इस कमरे में नहीं आ सकता और वह उससे एक स्पेशल बहुत ही खास मैप दे देती है ताकि वह खाली हाथ वापस न जाए। रेंट मैप खोलता है पर वह बिल्कुल खाली होता है। औरत उससे कहती है कि यह मैप मैजिक से यह रिकॉर्ड करता है कि उसका ओनर कहाँ कहाँ घूम चुका है। वह रेंट से कहती है कि उनका डील पूरा हो गया है और वह उसे वापस लेबिरिंथ के एंट्रेंस पर भेज देगी। वह लोरेन के पास जाता है और उससे सब कुछ बता देता है। लोरेन उससे पूछती है कि क्या उस पर कोई कर्ज लगा है क्योंकि ये जो चीजें उसके साथ हो रही हैं। रेंट उससे कहता है कि यह उसकी गलती नहीं है कि ये चीजें उसके साथ हो रही हैं, और लोरेन उससे कहती है कि इसलिए ही तो वह कह रही थी कि उस पर कर्ज है। वह मैप को देखती है और रेंट से कहती है कि इसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंट पूछता है कि इसे कैसे यूज करना है, और लोरेन उससे कहती है कि यह उसकी मैजिक के साथ रिएक्ट नहीं करता है। वह रेंट से कहती है कि वह अपना मैजिक ट्राई करे, और जब वह करता है तो मैप पूरा भर जाता है। रेंट यह जान लेता है कि यह लेबिरिंथ ऑफ द मून्स रिफ्लेक्शन है और लोरेन हैरान हो जाती है। वह एक निशान देखती है और रेंट से पूछती है कि यह क्या है, लेकिन रेंट नहीं जानता है। वह निशान की तरफ इशारा करता है और उसमें नाम दिखते हैं और रेंट यह नाम पहचान लेता है। ये वह दो नए एडवेंचरर्स हैं जिन्हें उसने लेबिरिंथ में देखा था। लोरेन यह समझ जाती है कि यह मैप लेबिरिंथ में लोगों के नाम और उनकी करंट पोजीशन दिखा रहा है। लोरेन यकीन नहीं कर पा रही है कि यह मैप कितना वैल्यूएबल है। वह रेंट से पूछती है कि क्या वह दूसरे लेबिरिंथ्स का दिखा सकता है, और वह दूसरे लेबिरिंथ का मैप लेकर आने की कोशिश करता है। मैप बदल जाता है पर वह पूरा नहीं होता है और रेंट को याद आता है कि औरत ने कहा था कि यह मैप सिर्फ उन्हीं जगहों को रिकॉर्ड करता है जहां वह जा चुका है। रेंट लोरेन से कहता है कि वह रोब को एक बार चेक करे ताकि यह यकीन हो जाए कि यह कर्स्ड तो नहीं है। लोरेन उससे कहती है कि अगर यह कर्स्ड होता तो रेंट को पता चल जाता क्योंकि वह पहले से ही यह पहन रखा है। वह रेंट से कहती है कि यह रोब बहुत अच्छी गुणवत्ता का है और इसमें मैजिक रेजिस्टेंस और डिफेंस दोनों बहुत अच्छे हैं। वह यह भी कहती है कि इसका डिफेंस रेगुलर आर्मर से भी ज्यादा है और रेंट उससे कहता है कि उसकी यह एक्सपेडिशन बहुत अच्छी रहा। लोरेन उससे कहती है कि उस औरत के बारे में जानने की ज्यादा फिक्र करनी चाहिए जिसने उससे उसके फोरफादर्स से मिलाने के लिए लगभग भेज दिया था। रेंट उससे कहता है कि वह औरत कौन है यह नहीं पता, लेकिन वह बहुत पावरफुल है। वह सोचता है कि वह औरत शायद गोल्ड रैंक के एडवेंचरर से भी ज्यादा पावरफुल होगी। लोरेन उससे यह जानकर बहुत क्यूरियस हो जाती है कि उसने एक ऐसा कमरा ढूंढा है जहां कोई लेबिरिंथ में रहने लायक जगह बना सकता है। रेंट उससे कहता है कि वह अगले दिन वापस लेबिरिंथ जाएगा और लोरेन उसकी बहादुरी को सलामती करती है, यह जानते हुए भी कि वह लगभग अपनी जान गंवा चुका था। रेंट उससे कहता है कि वह औरत ने उसे वापस न आने के लिए नहीं कहा था, उसने सिर्फ यह कहा था कि वह गिल्ड को उसके कमरे के बारे में न बताए। लोरेन उससे कहती है कि ऐसा लगता है कि वह औरत सिर्फ अकेला रहना चाहती है और रेंट उससे कहता है कि वह सिर्फ बात करने ही जाएगा। वह अगले दिन लेबिरिंथ जाता है और लोरेन की बात को याद करता है कि उस पे कर्ज है। उसे वह दिन याद आता है जब वह ड्रैगन से मिला था और वह कर्ज का शिकार हो गया था, और वह यह भी याद करता है कि वह कर्स्ड मास्क को अपने चेहरे से नहीं हटा सकता। वह जानता है कि ज्यादातर लोग उस पे तरस खाएंगे, लेकिन वह अपनी यह हालत को अपने आप को ज्यादा पावरफुल बनाने और सबसे अच्छा एडवेंचरर रैंक हासिल करने का एक मौका देखता है। वह लेबिरिंथ के एंट्रेंस पर पहुंचता है पर वह एंट्रेंस गायब हो चुका है। वह मैप देखता है पर वह एरिया बिल्कुल खाली होता है और वह समझ जाता है कि वह औरत नहीं चाहती कि वह अभी वापस आए। गिल्ड में वापस शीला एक एडवेंचरर से बात कर रही है जो उससे पूछता है कि क्या वह रेंट के बारे में कुछ सुना है। शीला उससे कहती है कि उसके पास कोई न्यूज नहीं है और वह एडवेंचरर उससे कहता है कि अगर उसके पास कोई अपडेट हो तो वह उसे बताए। शीला देख सकती है कि बहुत सारे एडवेंचरर्स रेंट के लिए परेशान हैं क्योंकि वह उन्हें इंस्पायर करता था। उसने भी शीला को एक अच्छी गिल्ड एम्प्लॉय बनाने में इंस्पायर किया था और शीला को वह वक्त याद आता है जब वह पहली बार रेंट से मिली थी। रेंट अचानक से शीला के सामने आ जाता है और वह अपने ध्यान में खोए होने के लिए माफी मांगती है। रेंट उससे एक रिक्वेस्ट देता है और उससे कहता है कि वह यह क्वेस्ट करना चाहता है। शीला देखती है कि उसे 3 पावरफुल ओर्क्स से लड़ना है और वह रेंट से कहती है कि वह आयरन रैंक के एडवेंचरर को यह रिक्वेस्ट रिकमेंड नहीं कर सकती। वह उससे बताता है कि उसने पहले भी ओर्क्स को हराया है और शीला उससे रिक्वेस्ट दे देती है। वह उससे कहता है कि वह कोई भी बेहकी हरकत न करे और रेंट उससे कहता है कि वह समझता है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। वह उससे कहता है कि वह यह बात और किसी से भी ज्यादा अच्छे से जानता है। लोरेन अभी भी सोच रही है कि रेंट अपने यह नए रूप में प्रमोशन एग्जाम कैसे देगा।
वह सुझाव देती है कि वह एक दूसरे नाम से गिल्ड में रजिस्टर करे और रेंट उससे बोला कि यह 2 बार रजिस्टर करने के नियमों के खिलाफ है। लोरेन उससे कहती है कि गिल्ड कंफर्म नहीं कर सकता कि वह वही आदमी है और अगर पता भी चल गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वह यह भी कहती है कि अगर उन्हें रेंट की असली पहचान पता चलती है तो वह यह जानना चाहेंगे कि वह एक अनडेड क्यों बन गया, पर अगर वह सिर्फ एक एज अ ट्रैवलर रजिस्टर करता है जो एडवेंचरर बनना चाहता है तो कोई भी उसके सस्पिशियस लुक पर ध्यान नहीं देगा। इसका सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है कि उसे सबसे नीचे के रैंक से शुरुआत करनी होगी क्योंकि वह अपनी पहली अचीवमेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। रेंट उससे कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि उसका गोल है कि वह एक दिन सबसे ज्यादा हाई रैंक वाला एडवेंचर बने। रेंट अपनी पहली रिक्वेस्ट पूरी करने के बाद वापस गिल्ड जाता है और शीला इतनी जल्दी रिक्वेस्ट पूरी करने से परेशान हो जाती है। रेंट अपना मैजिक का बैग निकालता है और ओर्क का मीट उससे देता है। शीला यह तारीफ करती है कि उसने मीट को कितने अच्छे से काटा और रखा है और यह भी कहती है कि रिक्वेस्ट देने वाला खुश होगा। रेंट देखता है कि कुछ गड़बड़ है और वह शीला से पूछता है कि क्या हुआ है। शीला उससे कहती है कि वह थोड़ी देर वेट करे और वह चली जाती है। कुछ एडवेंचरर्स ने सुना था कि रेंट ने बोला कि उसने 3 ओर्क्स को मारा तो वे सोच रहे हैं कि वह यह कैसे कर पाया क्योंकि वह एक लोअर रैंक वाला एडवेंचरर है। रेंट उन्हें चुपके से सुन लेता है और वह समझ जाता है कि उसने वह रिक्वेस्ट पूरी की है जो उसकी रैंक के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी। शीला एक स्क्रॉल लेकर वापस आती है और वह रेंट को दे देती है। वह उससे कहती है कि उसने गिल्ड के हायर उप्स से बात की है। वह रेंट से पूछती है कि क्या वह ब्रॉन्ज रैंक असेंशन एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहता है। गिल्ड आमतौर पर नए एडवेंचरर्स को यह एग्जाम देने की इजाजत नहीं देता, पर हायर अप्स रेंट की कैपेबिलिटीज से इम्प्रेस हो गए थे। रेंट यह ऑफर स्वीकार कर लेता है। रात को लोरेन यह जानकर परेशान हो जाती है कि रेंट को ब्रॉन्ज रैंक असेंशन एग्जाम देने के लिए बोला गया है, लेकिन वह सोचती है कि रेंट के स्किल्स के वजह से वह यह एग्जाम देने लायक है। वह रेंट से पूछती है कि उसने गिल्ड में रजिस्टर कराने के लिए कौन सा नाम यूज किया। रेंट उससे बताता है कि उसने रेंट विवी नाम उपयोग किया। लोरेन अपनी चाय पे चोक करते हुए रेंट से पूछती है कि उसने विवी को अपना लास्ट नाम क्यों बनाया। वह उससे कहती है कि गिल्ड के ऑफिशियल्स को उसके परिवार के नाम से परिचित हैं और वे रेंट को लेकर शक करने शुरू हो सकते हैं। रेंट उससे कहता है कि वह नहीं चाहता था कि लोग सोचें कि उसके घर में एक अजीब आदमी रहता है, इसलिए उसने अपना नाम उसके रिश्तेदार के नाम पर रखा। लोरेन रेंट की बात समझती है, लेकिन वह उससे कहती है कि वह अपनी पब्लिक इमेज की चिंता नहीं करती। लोग पहले से ही उसे एक ऐसी स्कॉलर कहते हैं जो कुछ नहीं कर सकती और कैपिटल तक नहीं पहुंची। उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि लोग अब उसे अजीब नजर से देखते हैं। रेंट उससे कहता है कि वह उसकी बहुत मदद कर चुकी है और वह नहीं चाहता था कि वह उसके लिए और ज्यादा परेशानी खाए। मदद की बात करें तो वह कहती है कि वह घर के इतने सारे काम कर देता है कि शायद वह उसका एहसान मानने लगे। रेंट उससे कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि वह इंसान जैसे बन कर रहा है सिर्फ उसी की वजह से। लोरेन उससे कहती है कि वह हमेशा उसके साथ बिना कोई रेंट दिए रहता है। वह यह भी कहती है कि अब वह रिश्तेदार हैं तो उसे उसके सामने इतना शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। रेंट उससे और भी ज्यादा शुक्रगुजार हो जाता है। अब अगले दिन रेंट गिल्ड में जाता है और एक गिल्ड ऑफिशियल उससे पूछता है कि वह कौन है। रेंट अपना इंट्रोडक्शन देता है और आदमी को बताता है कि वह असेंशन एग्जाम देने आया है। आदमी अब रेंट को पहचान लेता है और तभी लोरेन आकर उसे पुकारती है और कहती है कि उसने उससे यह नहीं सोचा था कि वह आज गिल्ड आएगा। उसने सोचा था कि वह नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करेगा क्योंकि उसके पास इस एग्जाम की तैयारी करने का समय नहीं था। रेंट उससे कहता है कि अगला एग्जाम महीनों बाद है और वह इंतजार नहीं कर सकता। एक और एडवेंचरर लेट आता है और खुश होता है कि वह आ गया है, पर रेंट जानता है कि उसे लेट आने के लिए कुछ पॉइंट्स कम कर दिए जाएंगे। गिल्ड ऑफिशियल सभी आयरन रैंक एडवेंचरर्स को आवाज देता है। वह उन्हें बताता है कि ब्रॉन्ज रैंक असेंशन एग्जाम शुरू होने वाली है। पहली एग्जाम में एडवेंचरर की गिल्ड रेगुलेशंस, मॉन्स्टर मटेरियल्स और इन सभी चीजों की जानकारी की टेस्ट होगी। जो लोग नॉलेज एग्जाम पास कर लेंगे उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम देने की परमिशन मिल जाएगी। प्रैक्टिकल एग्जाम हर बार एडवेंचरर्स के ग्रुप के साथ बदलता रहता है। रेंट याद करता है कि जब वह पहली बार यह एग्जाम देने गया था तो उससे कुछ जड़ी बूटियां लाने को बोला गया था। वह ऑफिशियल एडवेंचरर्स को अपने साथ चलने को कहता है और शीला रेंट को गुड लक बोलती है। एडवेंचरर्स एग्जाम देने के लिए एक रूम में बैठ जाते हैं और रेंट देखता है कि उसके सोचने से ज्यादा लोग एग्जाम दे रहे हैं। वह एक लड़की को पहचान लेता है जो वह 2 एडवेंचरर्स में से एक है जिन्हें वह लेबिरिंथ में मिला था। उसे पता चल जाता है कि उसका साथी भी एग्जाम दे रहा होगा। शहर में ज्यादा कॉमन्स नहीं हैं जो लिख सकते हैं। रेंट का यह कभी सोच भी नहीं था कि वह अपने गांव में जब छोटा था तब लिखना और हर्ब की भाषा सीख लेगा। उसने सोचा था कि यह जानकारी एक अच्छे एडवेंचरर बनने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए यह एग्जाम उसके लिए बहुत आसान था। यह इस बात को मिलाकर कि वह यह एग्जाम पहले भी दे चुका है। एग्जाम के बाद कुछ एडवेंचरर्स अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं। शीला रेंट को परफेक्ट स्कोर आने की बधाई देती है क्योंकि यह बहुत मुश्किल होता है। रेंट उससे कहता है कि वह सिर्फ यह खुश है कि वह पास हो गया है और वह पूछता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होगा। शीला उससे कहती है कि वह एक पार्टी बनाएगा और एक गिल्ड रिक्वेस्ट पूरा करेगा। वह उससे रे और लोला वह 2 एडवेंचरर्स के साथ टीम में रख देती है और ये तीनों एक पार्टी बनाते हैं। रे उससे बताता है कि वह एक स्वॉर्ड्समैन है जो कि अपनी स्टेमिना बढ़ाने के लिए स्पिरिट का इस्तेमाल करता है और वह वैंगार्ड होगा।
लोला उससे कहती है कि वह एक मेज है और वह हीलिंग आर्ट्स भी उपयोग कर सकती है, तो वह सपोर्ट करेगी। रेंट बता देता है कि वह भी एक स्वर्ड्समैन है जो माना और स्पिरिट दोनों का यूज करता है और वह उनके साथ टीम में खुश है। गिल्ड का ऑफिशियल एडवेंचरर्स से बात करने आता है और उन्हें बताता है कि वह एक गिल्ड रिक्वेस्ट पूरा करेंगे। उन्हें बताता है कि लोकेशन लैबिरिंथ ऑफ द न्यू मून है और वह उन्हें एक मैप देता है। उन्हें बताता है कि उनका टारगेट मैप पर दिखाए गए पॉइंट पर पहुंचना है और यह काम उन्हें सनसेट होने से पहले करना है। एक एडवेंचरर पूछता है क्या वह सब एक ही जगह जाएंगे और वह जवाब देता है कि वह सब एक ही रिक्वेस्ट पूरा करेंगे। वह उन्हें यह भी बताता है कि जो पार्टी पहले यह क्वेस्ट पूरी करेगी उनको एक रिवार्ड मिलेगा। सभी लोग यह जानकर समझते हैं कि यह एक कंपटीशन है जिसमें पहले रिक्वेस्ट पूरी करने वाली पार्टी जीतेगी। लेबिरिंथ पर पहुंचकर वह देखते हैं कि दूसरे एडवेंचरर्स बहुत जल्दी से अंदर जा रहे हैं। रेंट से पूछता है क्या वह पहले कभी लेबिरिंथ गया है। रेंट उससे बताता है कि वह गया है। रे उससे कहता है कि वह भी गया था और लोला यह बताती है कि वह ज्यादा अंदर नहीं जा सके। रे लोला से कहता है कि वह ब्रॉन्ज रैंक हासिल करने के बाद वापस अंदर जाएंगे। वह तीनों अंदर जाने ही वाले होते हैं कि रेंट उन्हें रोक लेता है। वह उन्हें बताता है कि उन्हें एक मैप लेना चाहिए और लोला पूछती है कि वह गिल्ड वाला मैप क्यों नहीं यूज कर सकते। रेंट उससे बताता है कि वह मैप 15 साल पहले का प्रिंटेड है और लोला यह समझ जाती है कि वह मैप शायद अनरिलायबल हो। रेंट एक स्टॉल के पास जाता है और वह वेंडर से कहता है कि वह एक मैप खरीदना चाहता है। वेंडर उससे प्राइस बताता है और वह दोनों प्राइस सुनकर हैरान हो जाते हैं। रेंट बता देता है कि उसे सिर्फ पहले फ्लोर का मैप चाहिए और फिर वह एक अच्छी डील देता है। वेंडर उसकी बात मान लेता है और रेंट को मैप दे देता है। रे सोचता है कि क्या वेंडर का मैप सही होगा और रेंट उससे कहता है कि वह उसे गिल्ड वाले मैप से तुलना करे। वह दोनों मैप्स को मिलाते हैं और उन्हें कुछ डिफरेंसेस दिखते हैं। नया मैप लेबिरिंथ में ट्रैप्स की लोकेशन भी दिखाता है और वह खुश हैं कि वह बिना परेशानी के लेबिरिंथ से जा सकते हैं। वेंडर उन्हें यह एडवाइस देता है कि अगर वे एग्जाम पास करना चाहते हैं तो रेंट के पीछे साथ चलो। लोला सोचती है कि दोनों मैप आपस में इतने अलग क्यों हैं और रेंट उससे बताता है कि गिल्ड शायद इंटेंशनली उन्हें मिसलीड कर रहा है। वह उन्हें कहता है कि वह कभी अपनी समस्या कम न होने दे क्योंकि यह एग्जाम उनकी एक एडवेंचरर के तौर पर टेस्ट लेने के लिए डिजाइन किया गया है। रे यह सुनकर परेशान हो जाता है और रेंट उससे कहता है कि गिल्ड कभी कभी बहुत रूड हो सकती है। वे लेबिरिंथ में जाते हैं और उन्हें आगे जाने से कुछ स्केलेटन्स रोक लेते हैं। रेंट उन्हें कहता है कि वह स्केलेटन से बच के रहें और रे उसकी बात मानता है। लोला अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसकी ताकत बढ़ा देती है और वह स्केलेटन पर अटैक करता है। वे उन्हें आसानी से हरा देते हैं और रेंट उनके यंग एज के बावजूद उनकी काबिलियत से इम्प्रेस्ड हो जाता है। रेस को एक स्केलेटन से परेशानी हो रही है लेकिन रेंट उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। लोला परेशान हो जाती है कि उन्हें इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स का सामना क्यों करना पड़ा। रेंट सोचता है कि कुछ तो चीज ने उन मॉन्स्टर्स को उनकी तरफ अट्रैक्ट किया होगा और वह ग्राउंड पर पड़ी हुई एक पाउच के पास जाता है। रेंट बता देता है कि यह धूप की खुशबू स्केलेटन्स को आकर्षित करती है। रे उस खुशबू को सुनता है और सोचता है कि यह लेबिरिंथ में क्यों थी। रेंट उससे कहता है कि वह जल्द ही पता चल जाएगा क्योंकि आगे कॉर्नर्स में उनके लिए एम्बुश लगाया है। लोला उससे कहती है कि कोई मॉन्स्टर इतना समझदार नहीं हो सकता और रेंट उससे बताता है कि यह कोई मॉन्स्टर नहीं है, वे दूसरे एडवेंचरर्स हैं जो उन पर एम्बुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रे दूसरे एडवेंचरर्स से लड़ने से डरता है। रेंट पहले जाने का फैसला करता है और उन्हें कहता है कि वह उसकी मदद करने के लिए तैयार रहे। रेंट धीरे से कॉर्नर तक जाता है और फिर से जल्दी से वापस मुड़ता है। एक एडवेंचरर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे ब्लॉक कर लेता है। रे और लोला उसके पास दौड़े आते हैं और रेंट पहले एडवेंचरर को रे के साथ छोड़ देता है क्योंकि वह वैंगार्ड है। वह बहुत तेज से एम्बुश पार्टी में दूसरे एडवेंचरर्स की तरफ जाता है। एम्बुश पार्टी का आर्चर उससे तीर से मारने की कोशिश करता है लेकिन वह बच जाता है। आर्चर दूसरा तीर लगाने की कोशिश करता है लेकिन रेंट उससे तीर लगाने से पहले ही नीचे गिरा देता है। मेज अपने फायर स्पेल से रेंट को मारने की कोशिश करता है लेकिन रेंट उससे कट लेता है जिससे मेज बहुत डर जाता है। रेंट उसका स्टाफ तोड़ देता है और उससे बेहोश कर देता है। रे को स्वॉर्ड्समैन से परेशानी हो रही है और लोला उसकी मदद करने आती है। वह स्वॉर्ड्समैन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक चांदनी सी रोशनी बनाती है और रे उस मौके का फायदा उठाकर अटैक करता है। रेंट देख सकता है कि वे अच्छा कर रहे हैं तो वह उन्हें आगे लड़ने देता है। वे टीम वर्क करके स्वॉर्ड्समैन को हरा देते हैं और दूसरे एडवेंचरर्स को कैप्चर कर लेते हैं। लोला सोचती है कि दूसरे पार्टिसिपेंट्स ने उन पर क्यों एम्बुश किया। रे उसे बताता है कि उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि वह चाहते हैं कि वह फेल हो जाएं क्योंकि एग्जामिनर ने सब एडवेंचरर्स को बोला था कि वह जो चाहे करें। रेंट उन्हें बताता है कि लेबिरिंथ में सिर्फ मॉन्स्टर्स ही खतरनाक चीज नहीं है। अब वह यह समझते हैं कि क्यों एडवेंचरर्स को कभी अपनी दिक्कत कम नहीं होने देनी चाहिए। रे रेंट से कहता है कि वह अब से उसकी ही बात मानेगा और रेंट उन्हें कहता है कि उन्हें ध्यान से आगे बढ़ना होगा। वह जब वहाँ से जाते हैं तो एक दूसरा एडवेंचरर शैडोज से बाहर निकलता है और वह यह देखकर इम्प हो जाता है कि रेंट एम्बुश प्रिडिक्ट करने में सक्सेसफुल रहा। वह एम्बुश पार्टी को फ्री कर देता है और उन्हें बताता है कि रेंट ने यह देख लिया था कि वह गिल्ड के लिए काम करते हैं। वह सोचते हैं कि वह कौन है और वह शैडो वाला एडवेंचरर उन्हें बताता है कि वह उसे किसी और की याद दिलाता है। उसे लगता है कि उसकी बहन की इन्फॉर्मेशन सही थी। शीला गिल्ड मास्टर के ऑफिस में जाती है और वह उसे बड़े जोर से बताता है कि उसने रेंट विवी के बारे में एक रूमर सुना है। शीला पूछती है कि उसने क्या सुना है।
और वह जवाब देता है कि लोग सोचते हैं कि वह शायद कोई कल्प्रिट हो सकता है। वह उससे कहता है कि उसका कोई पहला रिकॉर्ड नहीं है और वह अचानक से आया है, जिससे वह बहुत शक की नजर से देखा जाता है। वह शीला से कहता है कि अगर उसे रेंट विवी के बारे में कुछ पता चले तो वह उसे बताए। रेंट और उसकी पार्टी एक दरवाजे पर पहुंचते हैं और लोला पता लगा लेती है कि उस दरवाजे के पीछे लाबिरिंथ का बॉस है। रेंट रे से पूछता है कि क्या वह कभी किसी बॉस से लड़े हैं और वह जवाब देता है कि नहीं, क्योंकि 2 आयरन रैंक एडवेंचरर्स उसे जिंदा बचा के नहीं निकल सकते। अक्खा पार्टी आकर रेंट के पीछे रुक जाता है और वह सरप्राइज होते हैं कि वह पहले नहीं पहुंचे। रेंट को यह देखकर अच्छा लगता है कि और भी एडवेंचरर्स आ गए हैं। पार्टी लीडर रेंट की पार्टी का मजाक उड़ाता है और लोला से पूछता है कि वह उनकी पार्टी में आ जाए क्योंकि वह बहुत क्यूट है, लेकिन रे उन्हें कहता है कि वह दूर ही रहे। वे सब लड़ाई शुरू करने ही वाले होते हैं, लेकिन रेंट अपनी तलवार पार्टी लीडर की तरफ करता है। लीडर उससे कहता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था और रेंट उससे कहता है कि वह मजाक अच्छे से नहीं लेता। लीडर रेंट से कहता है कि वह उनके पहले अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन रेंट उन्हें अंदर जाने को बोलता है क्योंकि वह ब्रेक लेना चाहते हैं। वह रेंट से माफी मांगते हैं और अंदर चले जाते हैं। वे सोचते हैं कि रेंट बहुत स्टूपिड है जो अपनी जगह छोड़ दी और उन्हें पहले जाने दिया। रे सोचता है कि वह हार जाएंगे क्योंकि उन्होंने एक और पार्टी को पहले जाने दिया, लेकिन लोला देखती है कि रेंट की कोई प्लान है। रे सोचता है कि रेंट उन्हें यह दिखाना चाहता है कि बॉस फाइट कैसी होती है और रेंट उससे कहता है कि सिर्फ यह बात नहीं है। रूट पार्टी दर्द से चिल्लाता है और वे बाहर भागते हैं और एक घायल आदमी को लेकर जाते हैं। लोला कुछ गिल्ड स्टाफ को पहचान लेती है और रेंट उन्हें बताता है कि वे बॉस फाइट हार भी जाएं तो भी वे मरेंगे नहीं। रे अपने आप को मोटिवेट करता है कि वह बॉस के रूम में जाए। रेंट खुश होता है कि रे अपना इरादा मजबूत करने में सक्सेसफुल रहा और वे बॉस रूम में चले जाते हैं। रे सोचता है कि क्या रेंट सिर्फ यह देखना चाहता था कि बॉस फाइट कैसी होती है, लेकिन रेंट उससे यह भी बताना चाहता है कि वह हार कर भी अपनी जान नहीं गंवाएगा। रेंट उससे कहता है कि वह फाइट छोड़ सकता है जिसमें जीत उसके लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन रे जानते हैं कि अगर वह इस फाइट से भाग गया तो वह कभी वापस नहीं आ सकता और अगर ऐसा हुआ तो वह कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। रे जानते हैं कि वह कभी सच्चे एडवेंचरर नहीं बन पाएंगे और लोला उसके इरादे से परेशान हो जाती है। रेंट देख सकता है कि उसने अपना इरादा पक्का कर लिया है और वे बॉस रूम में चले जाते हैं। वे सभी रूम के अंदर देखते हैं और बॉस को ढूंढते हैं ताकि वह उन्हें परेशानी में न डाल सके। अक्खा एक बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंट स्लाइम है जिसके बीच में एक क्रिस्टल है, उनके सामने जमीन से उठता है। वे सभी यह ग्रैंड स्लाइम से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और रे को यकीन है कि वह पहली पार्टी की तरह नहीं हारेंगे। रे सोचता है कि यह अच्छा रहेगा अगर वह अपनी रिपोर्ट में यह लिखे कि उन्होंने वह बॉस हारा दिया जिसे पहली पार्टी हार गई थी, लेकिन रेंट को लगता है कि वह गलत सोच रहे हैं क्योंकि यह रिक्वेस्ट उन्हें बॉस को हराने के लिए नहीं बोला गया था। अगर पहली पार्टी बॉस को हरा देती तो उनके लिए यह ज्यादा आसान हो जाता, लेकिन रेंट इसे जिंदगी की मुश्किलों को सीखने का एक मौका समझते हैं। रे बहुत तेज से ग्रैंड स्लाइम की तरफ दौड़ेगा और वह उस पर अटैक करने वाला है, लेकिन वह उसका पहचान लेता है और बच के जाता है। रेंट उससे स्लाइम के कोर पर अटैक करने को कहता है, लेकिन जब ही रे अपनी तलवार स्लाइम में घोर देता है तो वह उसे और आगे नहीं घुमा सकता। स्लाइम उसे जमीन पर फेंक देता है, लेकिन वह उठकर बैठ जाता है और उसके बाद के अटैक से बच जाता है। लोला अपने मैजिक से उसकी मदद करने वाली है, लेकिन रेंट उससे यह कहता है कि वह अपना माना गैदर करने पर फोकस करें। रेंट को यकीन है कि अगर वे सब मिलकर अच्छे से काम करेंगे तो वे अपनी कैपेबिलिटीज से ग्रैंड स्लाइम को हरा सकते हैं। उनके रूम में आने से पहले रेंट ने रे से कहा था कि फिजिकल अटैक स्लाइम पर काम नहीं करते। रेंट ने बताया था कि उन्हें उस पर मैजिक अटैक्स यूज करने होंगे और उसने लोला से पूछा कि क्या वह एक पावरफुल फायर स्पेल कास्ट कर सकती है। लोला ने बोला कि वह कर सकती है, लेकिन उससे इसको कास्ट करने में टाइम लगेगा। रेंट ने उससे कहा कि वह जब स्पेल कास्ट कर रही होगी तो वह स्लाइम के अटैक को करेगा, लेकिन रे ने बोला कि वह यह हैंडल करना चाहता है। रे मुश्किल से स्लाइम से लड़ पा रहा है तो लोला रेंट से पूछती है कि वह रे की मदद करे। स्लाइम अपने अटैक से रे को परेशान करने वाला है, लेकिन रेंट बीच में आता है और उसे बचाता है। वह स्लाइम के उन पर फेंके गए ब्लॉब्स को कूप करता रहता है और रे भी वही करता है। लोला ने आखिर में स्पेल कास्ट करने के लिए इनफ माना गैदर कर लिया है और वह उन्हें यह बताती है। वह अपना फायर स्पेल स्लाइम पर कास्ट करती है और वह पिघल जाती। लोला खुश होती है कि उसका स्पेल स्लाइम पर अच्छा लगा और रेंट रे से कहता है कि वह स्लाइम को खत्म करे क्योंकि वह वापस से नया बन सकता है। रे स्लाइम के कोर को कूप करता है और वह खुश होते हैं कि वह एक बॉस को हरा पाए। रेंट एक बोतल निकालता है और उन्हें बताता है कि उन्हें स्लाइम का फ्लूइड गैदर करना है क्योंकि वह उससे कुछ अच्छे पैसे कमा सकते हैं। वे सभी अपनी बोतलों में स्लाइम का फ्लूइड भरना शुरू करते हैं, लेकिन दूसरे एडवेंचरर्स यह मौका लेकर उनके आगे निकल जाते हैं और फिनिश लाइन की तरफ भागते हैं। रे उनके पीछे जाने वाला है, लेकिन लोला उसे उन्हें आगे जाने देती है। रेंट जानते थे कि लोला यह देख लेगी कि आगे एक ट्रैप है। अचानक से एक स्लीपिंग गैस छोड़ दी जाती है और दूसरे एडवेंचरर्स बेहोश हो जाते हैं। रेंट ट्रैप की उम्मीद कर रहा था क्योंकि लोग आमतौर पर अपने गोल के बिल्कुल पहले अपनी अवेयरनेस खो देते हैं। रेंट उन्हें बताता है कि अगर दूसरे एडवेंचरर्स उनसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंच भी जाते हैं तो भी यह कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोला यह समझ जाती है कि यह टेस्ट पहले खत्म करने के बारे में नहीं है। वह रे को याद दिलाती है कि गिल्ड मास्टर ने कभी नहीं कहा था कि पहले खत्म करने वाली पार्टी ही पास होगी। उसने सिर्फ यह बोला था कि पहले खत्म करने वाली पार्टी को एक रिवार्ड मिलेगा। सभी लोगों ने गलत समझ लिया था कि जो पार्टी पहले खत्म करेगी वह टेस्ट जीत जाएगी क्योंकि उन्हें ऐसा ही बिलीव कराया गया था। रे को अब समझ आ गया है कि उसे पहले खत्म करने के बारे में इतनी परेशान होने की कोई बात नहीं थी। रेंट उससे कहता है कि उन्हें सिर्फ टाइम लिमिट के अंदर यह टेस्ट पूरा करना है और रे उससे कहता है कि यह जानकारी उसे ज्यादा जल्दी पता होती तो अच्छा होता। रेंट उससे कहता है कि एक फर्स्ट रेट एडवेंचरर के तौर पर उसे खुद सोचना सीखना होगा। वे फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और रूम का दरवाजा खोलते हैं।
एक गिल्ड का ऑफिशियल उनका स्वागत करता है और उन्हें बताता है कि वे डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले पहले लोग हैं। वह उस पर यकीन नहीं करते और वह उससे गिल्ड ऑफिशियल होने का प्रूफ दिखाने को कहते हैं। वह उन्हें अपना ऑफिशियल लेटर दिखाते हैं और अब वह उस पर यकीन कर लेते हैं। वह उन्हें ब्रॉन्ज की किट देता है और उन्हें बताता है कि जब वे यह किट रिसेप्शनिस्ट को दिखा देंगे तो उन्हें ब्रॉन्ज रैंक एडवेंचरर्स कंफर्म कर दिया जाएगा। रे उससे रिवॉर्ड के बारे में पूछता है। गिल्ड मास्टर ने कहा था कि पहले पार्टी को वह आधिकारिक उन्हें उनके पहले होने के लिए कुछ पोशंस उन्हें गिफ्ट में देता है और रे यह लेकर बहुत खुश हो जाता है। वह उन सभी चीजों के बाद रेंट उन्हें बताता है कि वापस जाते वक्त वह उन्हें एक छोटे रास्ते से ले जाना चाहता है। वे सीढ़ियों से नीचे जाते हैं और रे सोचता है कि वे दूसरी फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। जब वे दरवाजे से जाते हैं तो रेंट उससे कहता है कि लेबिरिंथ ऐसी जगह है जो इंसानों की समझ से बाहर है और वह यह अभी खुद देख लेगा। वे दरवाजे से जाते हैं और अपने आप को एक बहुत बड़े शांत और हरियाली से भरे हुए जंगल में पाते हैं जिस पर सूरज चमक रहा है। रे हैरान हो जाता है और सोचता है कि यह सूरज अंडरग्राउंड कैसे चमक रहा है। लोला ने लेबिरिंथ के सीनरी के बारे में सुना था कि वह हर फ्लोर के साथ बदल जाता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना खूबसूरत होगा। रेंट उन्हें बताता है कि यह ऐसी दुनिया है जिसका सामना उन्हें आगे से करना पड़ेगा और वह दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। रे थोड़ा सा जंगल एक्सप्लोर करना चाहता है, लेकिन रेंट उससे कहता है कि उन्हें टेस्ट पूरा करने के लिए गिल्ड वापस जाना है और यह सुनकर वह परेशान हो जाता है। वे गिल्ड वापस जाते हैं और जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो रे और लोला दोनों परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत से ट्रैप से होकर गुजरना पड़ा था। अब उन्हें पूरी तरह यह समझ आ गया है कि कभी कभी गिल्ड बहुत रूड क्यों हो सकती है। वे शीला को रिसेप्शन डेस्क पर क्रेस्ट देते हैं और वह उनकी ब्रॉन्ज रैंक असेंशन एग्जाम के खत्म होने की तस्दीक करती है। रे उससे पूछता है कि क्या वह अब ब्रॉन्ज रैंक एडवेंचरर्स हैं, लेकिन वह शक में दिखती है। एक गिल्ड ऑफिशियल उन्हें रिपोर्ट देता है और बताता है कि वह उन्हें ब्रॉन्ज रैंक एडवेंचरर्स कंफर्म कर सकती हैं। रे पूछता है कि यह क्या हो रहा है और रेंट उसे बताता है कि वह ऑफिशियल पूरी एग्जाम के दौरान उन्हें देख रहा था, लेकिन दूसरों को यह बात पता नहीं चली। वह ऑफिशियल उन्हें बताता है कि एक एडवेंचरर का असली पर्सनैलिटी एग्जाम के दौरान ज्यादा क्लियर हो जाता है और वह किसी ऐसे आदमी को प्रमोट नहीं कर सकते जिसकी पर्सनैलिटी फिट न हो। लोला उनसे पूछती है कि वह कैसे रहे और शीला उन्हें बताती है कि वह अच्छे से रहे और अब वह ऑफिशियल ब्रॉन्ज रैंक एडवेंचरर्स हैं। रे और लोला यह जानकर बहुत खुश होते हैं कि वे पास हो गए हैं। उन्हें खुशी है कि वे अपने पेरेंट्स की सलाह के बिना एडवेंचरर बनने के लिए गांव से चले आए। रेंट खुश है कि वह एक बार फिर से ब्रॉन्ज रैंक हासिल कर लिया है। वह गिल्ड से निकलते हैं और वह रे और लोला का मदद करने के लिए उनका थैंक्स करता है। रे उससे कहता है कि उन्हें उनका थैंक्स करना चाहिए और वह यह प्रॉमिस करता है कि वह उनके द्वारा सिखाया गया सब कुछ नहीं भूलेंगे। वह रेंट से कहता है कि उन्हें पहली बार अपनी वजह से एक सच्चा एडवेंचरर महसूस हो रहा है। लोला चाहती थी कि वह सब साथ रहेंगे, लेकिन वह समझ सकती है कि रेंट का एक अलग ही गोल है। वह यह जानती है कि उसने उन्हें एग्जाम के दौरान अलग अलग चीजें सिखाई ताकि वह खुद लड़ सकें। वह उससे कहती है कि वह हमेशा उनके दोस्त रहेंगे और वह यह उम्मीद करते हैं कि वह कभी न कभी फिर से मिलेंगे। वह अपनी कैरेज में बैठ जाते हैं और शहर छोड़ देते हैं। शीला सोचती है कि वह बहुत अच्छे बच्चे हैं और रेंट उससे कहता है कि वह उन्हें गाइड कर रहा था, लेकिन उन्होंने भी उससे कुछ चीजें रियलाइज करने में मदद की। शीला रेंट से कहती है कि वह उससे एक सवाल पूछना चाहती है और रेंट समझ जाता है कि वह उसकी असली पहचान को जान गई है। वह पूछता है कि क्या गिल्ड उसे उसके किए हुए काम के लिए सजा देगा, लेकिन शीला उससे कहती है कि वही यह सवाल पूछेगी। रेंट सुनकर घबराता है और शीला को बताता है कि अगर उन्होंने उसका रहस्य जान लिया है तो वह फिर से गिल्ड में नहीं दिखेगा। वह वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन शीला उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि वह सिर्फ यह जानना चाहती है कि उसके बॉडी का क्या हुआ। वह कहीं ज्यादा प्राइवेट जगह पर जाने का फैसला करते हैं और यह चाहते हुए भी कि रेंट भाग जाए। उसने शीला की आवाज में परेशानी सुनी और जानता था कि उसे जवाब देना जरूरी है। वे एक निजी कमरे में जाते हैं और रेंट उससे कहता है कि वह बहुत मुश्किल में है, लेकिन वह नहीं चाहता कि कोई भी बीच में आए, गिल्ड के लोग भी नहीं। वह उससे बताती है कि उसने गिल्ड को उसके बारे में नहीं बताया और वह सोचता है कि वह यह राज क्यों छुपा रही है। वह उससे कहती है कि वह यकीन नहीं है कि वह वही वाला रेंट है और वह खुद उसकी पहचान कंफर्म करना चाहती है। वह उससे बताती है कि उसने उस आदमी को जिससे वह एग्जाम के दौरान मिलते रहे थे उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन वह उसका भाई है, तो वह उसे यकीन दिलाती है कि वह उसका राज नहीं बताएगा। वह उससे पूछती है कि वह उसे यह बताए कि उसके बॉडी का क्या हुआ। वह जानती है कि रेंट उस पर आसानी से यकीन नहीं करेगा, तो वह उसने एक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, वह उसके सामने रखती है। जो कोई भी यह मैजिक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और यह निश्चय तोड़ता है तो उस पर मैजिक के जरिए सजा होती है। शीला उससे वादा करती है कि अगर वह उसका राज बताती है तो वह गिल्ड से इस्तीफा दे देगी और एक दूसरे देश में जाकर एक गुलाम की तरह रजिस्टर करवा लेगी। रेंट उससे कहता है कि वह बहुत ज्यादा कर रही है और पूछता है कि वह ऐसे काम क्यों कर रही है। वह उससे कहती है कि वह सिर्फ उसकी मदद करना चाहती है क्योंकि वह भी सिर्फ उसकी वजह से आगे तक आ पाई है। वह उसे बताती है कि बहुत सारे लोग उसके एहसान मानते हैं चाहे वह यह न जानता हो। रेंट फैसला करता है कि वह कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और शीला को सब कुछ बता देता है। साइन करने के बाद रेंट सोचता है कि वह उससे यह कहानी कैसे बताएगा, लेकिन वह समय बचाने के लिए सिर्फ दिखाने का फैसला करता है। वह अपना हुड हटा देता है और अपना मास्क थोड़ा सा एडजस्ट करता है ताकि उसकी आंखें दिख जाएं। शीला उसके चेहरे की झलक देखती है और वह परेशान हो जाती है।
रेंट देखता है कि उसका चेहरा उससे डराता है और वह उससे कहता है कि शायद यह अच्छा है कि वह उससे यह न बताए कि उसके साथ क्या हुआ था। वह उससे कहती है कि वह उसकी यह परेशानी के बारे में कुछ नहीं जानना चाहती। वह पूछती है कि यह कैसे हुआ और वह उससे बताता है कि वह एक अनडेड मॉन्स्टर में बदल गया। शीला उससे कहती है कि यह रियलिटी में नहीं हो सकता और वह उसकी परेशानी समझ सकती है। रेंट उससे यह सोचने के लिए कहता है कि क्या वह सच में उसकी मदद कर सकती है। वह उससे बताता है कि उसका इरादा किसी को भी नुकसान पहुंचाने का नहीं है, लेकिन वह जानता है कि वह अपनी इस सब की हालत में उस पर आसानी से यकीन नहीं कर सकती। वह कमरे से जाने के लिए उठता है, लेकिन शीला उससे रोक लेती है। वह उससे कहती है कि वह यकीन करती है कि वह किसी पर भी हमला नहीं करेगा, चाहे वह अनडेड ही क्यों न हो, क्योंकि वह अभी वही अच्छा आदमी है जो वह हमेशा से रहा है। वह उससे कहती है कि वह उसकी मदद करेगी क्योंकि उसने पहले बहुत लोगों की मदद की है, जिसमें वह भी शामिल है। वह उसका हाथ पकड़ती है और वह उसे यकीन दिलाती है कि वह उसकी मदद करेगा अगर यह गिल्ड से जुड़ा हुआ कोई मामला है। वे दोनों लोरेन के घर जाते हैं और शीला को रेंट के साथ देखकर हैरान हो जाती है। शीला उससे कहती है कि उसके साथ कुछ बात करने की जरूरत है और शीला हैरान हो जाती है कि वह उससे इतनी रात में मिलने आई है। लोरेन रेंट से पूछती है कि क्या उसने शीला पर हाथ बहाया था, लेकिन शीला उससे कहती है कि उसने सिर्फ उसे कुछ जानकारी बताई थी। लोरेन उसे घर में बुला लेती है और वह माफी मांगती है कि उसका घर बहुत गंदा है। रेंट जानते हैं कि घर गंदा नहीं है क्योंकि वह जाते समय साफ करके गया था। लोरेन शीला से पूछती है कि वह क्या जानती है और वह उससे बताता है कि रेंट ने उसे बताया कि वह एक मॉन्स्टर में बदल गया था, लेकिन वह लोगों पर हमला नहीं करता। लोरेन हैरान होती है कि यह सुनकर भी शीला उनसे मिलने आई। वह उससे कहती है कि वह एक छोटी बच्ची की तरह है जो मॉन्स्टर के घर जा रही है और यह कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर उसे खाने में उबाला जाए। शीला उससे कहती है कि वह सिर्फ एक स्कॉलर है, लेकिन लोरेन उससे कहती है कि वह सिर्फ अपने बुरे काम छुपाने के लिए यह नाम उपयोग कर रही है। वह शीला से कहती है कि वह रात में जवान लड़कियों का शिकार करती है ताकि उसकी स्किन अच्छी रहे। शीला यह बात हंसी में उड़ा देती है, लेकिन लोरेन उससे कहती है कि यही वह मॉन्स्टर है जो रेंट अब है और शीला के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। रेंट चाहता है कि अगर शीला गलती से कुछ बोल देती है तो लोरेन बिना किसी दिक्कत के उसे खत्म कर देगी। शीला लोरेन से कहती है कि वह जानती है रेंट वही है और लोरेन उसके जवाब से संतुष्ट हो जाती है। वह शीला से कहती है कि वह उससे रूड नहीं हो रही थी और वह दोनों साथ में डिनर करने का फैसला करते हैं। डिनर करने के बाद शीला रेंट के खाना बनाने के स्किल्स की तारीफ करती है और वह उससे बताती है कि उसने यह अपने होम टाउन में सीखा था। शीला रेंट को वह पैसे देती है जो वह सफाई और दूसरे घर के काम के लिए लेता है और वह बोतल से थोड़ा सा लेता है। शीला समझ जाती है कि रेंट एक कमजोर वैम्पायर है। लोरेन मैजिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछती है और रेंट उसे बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट यह कहता है कि शीला उसकी पहचान नहीं बताएगी। शीला उसे कहती है कि रेंट बहुत सारे लोगों का ध्यान खींच रहा है। वह उन्हें बताता है कि पूरे राज्य में बहुत सारे न्यू एडवेंचरर्स मिसिंग होने के मामले हैं। लोरेन उससे पूछती है कि उन्हें कैसे पता है कि यह मॉन्स्टर्स का काम नहीं था और शीला उससे कहती है कि उन्हें एडवेंचरर्स का सामान नहीं मिलता। गिल्ड सोचता है कि यह एक बड़ा किडनैपिंग है और रेंट के अचानक से आने और शक की नजर से देखने की वजह से वह सोचते हैं कि वह यह सब करने वाला मास्टरमाइंड है। शीला उन्हें बताती है कि रेंट एक न्यू होने के लिए बहुत अच्छा है और दूसरे एडवेंचरर्स उससे जलते हैं, इसलिए उसके बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। रेंट खुश है कि वह इतना अच्छा है कि लोग उससे जलते हैं, लेकिन लोरेन उससे कहती है कि यह मजाक करने की बात नहीं है। शीला उससे कहती है कि वह एक परेशानी में पड़ा हुआ है और वह फैसला करता है कि वह कुछ समय के लिए लेबिरिंथ का अन्वेषण छोड़ देगा। शीला उससे ज्यादा स्पेसिफिक नहीं बताने के लिए कहती है और वह सोचता है कि वह लेबिरिंथ से लगभग 4 दिन दूर रहेगा। रे और लोला गिल्ड में हैं और वह अपनी पार्टी में तीसरे एडवेंचरर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह दूसरी फ्लोर का अन्वेषण कर सकें। गिल्ड मास्टर देख सकते हैं कि ये नए एडवेंचरर्स बहुत जोश हैं। वह शीला से रेंट विवी के बारे में पूछता है जिसने एग्जाम में भाग लिया था और वह उसे बताता है कि उसका व्यक्तित्व ठीक है। वह उससे रेंट फेना के बारे में अपडेट मांगता है क्योंकि वह चाहते थे कि वह रिटायर होने के बाद गिल्ड के कर्मचारी बन जाए। एक छोटी सी परेशानी उसकी ध्यान खींचती है और वह शीला से कहता है कि वह यह संभाल ले। शीला उससे कहती है कि वह नया रेंट भी एक शानदार एडवेंचरर है।